शाकाहारी धर्म का मतलब होता है सनातन धर्म, जिसको पढ़े लिखे लोग साइंस ऑफ सोल कहते हैं। अध्यात्मवाद का मतलब होता है आत्मा परमात्मा का विज्ञान। आत्मा और परमात्मा किसको कहा जाता है? जहाँ इस चीज़ का ज्ञान और बोध कराया जाता, इस पूरे सब्जेक्ट को, विषय को अध्यात्मवाद कहते हैं। आज हम आप इस मनुष्य शरीर में हाड़ मांस के पिंड पिजड़े में एक मनुष्य रूप में नजर आते हैं, लेकिन वास्तव में हमारा आपका लाइफ और जीवन केवल इस शरीर के द्वारा नहीं चलता। जिस शक्ति के बल पर हमारा जीवन चल रहा है, हमारी ये शरीर मशीन की तरह काम कर रही है। उस पावर, ऊर्जा, एनर्जी, शक्ति को आत्मा कहा जाता। जैसे आप अपने घर में तमाम मशीन रखते हो, लेकिन आपके घर में ऊर्जा, एनर्जी, पावर, बिजली न हो तो कोई मशीन काम नहीं कर सकती। जैसे मान लो अपने घर में आपने आटा चक्की मशीन खरीद करके रख लिया, लेकिन आपके घर में बिजली नहीं आ रही तो आटा चक्की मशीन कभी आटा नहीं बनाएगी। इसी तरह आपके घर में सैकड़ों बिजली के बल्ब हैं, लेकिन आपके घर में पावर करंट न हो, और मान लो आपके घर मशीन है लेकिन आपके घर में बिजली ही न हो, तब भी मशीन काम नहीं कर सकती। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसे हमारी ये शरीर है, लेकिन इस शरीर में आत्मा न हो तो आपका शरीर शून्य मुन जमीन पर पड़ा रह जाएगा, और थोड़े देर के बाद घर वाले इसको मुर्दा मानकर ले जा कर के कहीं जला देंगे, दफना देंगे। यानी आत्मा और शरीर दो चीज़ों के मेल से आज वर्तमान में हमारा ये लाइफ सिस्टम, जीवन चल रहा। अब शरीर के बारे में तो हम आप जान ही लेते हैं, बल्कि पूरा जीवन हमारा आपका इस शरीर की रक्षा सुरक्षा में, इसी की खातिरदारी में, भरण पोषण में, इसको बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनाना, बढ़िया बढ़िया भोजन, इसी शरीर की रक्षा के लिए सुंदर से सुंदर कोठी, हवेली, घर, मकान। यानी ज़्यादातर लोगों का ज़्यादा समय इसी शरीर की रक्षा में ही बीत जाता। देखते देखते फिर बुढ़ापा आ जाता, शरीर जर्जर हो जाता। एक दिन मौत की शहजादी आकर खड़ी हो जाती, आत्मा और शरीर को अलग अलग कर दिया जाता। फिर इस शरीर की कोई कीमत, कोई महत्व नहीं रह जाता। आत्मा इसमें से निकल गई, जल्दी जल्दी दफन करके नदी के किनारे जंगल की तरफ चल देते। वहाँ इसको जलती आग पर रख दिया जाता। घंटे 2 घंटे में सूरज की तरह से चमकता चेहरा, सोने की तरह से चमकती ये काया शरीर जल करके मुट्ठी भर राख हो जाती, मिट्टी मिट्टी में मिल जाता। अब हमको आपको इस चीज़ पर विचार करना चाहिए, चूँकि ये नेचुरली कॉन्स्टिट्यूशन है। जितना राजा, रंग, अमीर, गरीब, छोटी जाति हो, बड़ी जाति हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ये ऐसा परमात्मा का बनाया कानून है जो सबके लिए लागू होता। इसको जन्म और मरण की प्रक्रिया कहा जाता। यानी बहुत दिन तक हम इस संसार में रहने नहीं आए हैं,
थोड़े ही दिन के बाद हमको आपको यहाँ से सब कुछ अलविदा करके छोड़ करके चल देना है। यहाँ से हमारी आपकी अनगिनत पीढ़ियाँ जन्मते मरते कटते पीटते जन्मते मरते जब से धरती बनी होगी अनगिनत पीढ़ियों ने जन्म लिया और आज अनगिनत पीढ़ियां सब मौत को प्राप्त हो चुकी। इसी तरह एक दिन हम आप भी निपट जाएंगे। 10 साल 20 साल 50 साल। महापुरुष इस चीज़ को समझाते हैं कि भाई कभी आप इस पर विचार नहीं कि जहाँ आपको 10 20 50 साल रहना शरीर के साथ, अब इस शरीर के लिए आप इतनी मेहनत करते हो इसकी रक्षा और हिफाजत के लिए, लेकिन जो परमानेंट अस्थाई चीज़ स्पिरिट यानी आत्मा है उसके बारे में तो आप जान ही नहीं पाए। यानी आप शरीर हो ही नहीं। ये हाड़ मांस तो पिजड़ा है, ये शरीर एक पिजड़े की तरह है और आत्मा इसमें एक चिड़िया पक्षी की तरह रह रही। पिजड़ा टूट गया फूट गया, चिड़िया पक्षी उड़ जाता, शिकारी उसको दूसरे पिजड़े में बंद कर देता, वो भी पिजड़ा टूट गया दूसरे में बंद कर देगा। पेड़ की डाल पर चिड़िया बैठी है, पेड़ की डाली टूट गई या पेड़ मान लो गिर गया ढह गया, चिड़िया पक्षी उड़कर दूसरे पेड़ पर चला जाएगा। ऐसी मनुष्य शरीर शाश्वत सनातन परमानेंट अस्थाई चीज़ नहीं है। ये हमारे आपके लिए एक टेम्परेरी अस्थाई रूप से चंद रोज़ा थोड़े दिन के लिए मिला हुआ, लेकिन इतना ज़रूर है इसकी महिमा महत्ता। क्यों ये मिला है, इसकी इतनी महिमा क्यों गाई गई? अगर मान लो केवल खाने पीने सोने के लिए, बच्चा बच्ची पैदा करने के लिए, खेती दुकान दफ्तर के लिए, पेट भरने के लिए मानव जन्म मिला, ये तो कोई बहुत बड़ी बात हुई नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो गौड़ हो जाती हैं। जिस दिन कोई मरता उस दिन सब खेल, सबसे बड़े इंजीनियर बन जाओ, सबसे बड़े डॉक्टर बन जाओ, हजार की सारी ज़मीन आपकी हो गई, कोठी हवेली सब कुछ, लेकिन जिस दिन मौत की शहजादी आ गई उस दिन आपको बिल्कुल खाली हाथ, सुई का नोक भी आपके पास नहीं बचता। हंस जब जब उड़ा तो अकेले उड़ा, अकेले आना अकेले जाना। अब कोई चीज़ मेहनत की जाए और आपके हाथ बाद में कुछ न बचे तो लोग कहेंगे बस सारी मेहनत बेकार हो गई। आपने 1 करोड़ रुपया कमाया, अटैची में लेकर जा रहे हो और सामने कोई गोली मार कर सब आपके अटैची बक्सा छीन कर लेकर भाग गया, तो आप यही कहोगे कि मेरी सारी कमाई बेकार हो गई। सारी मेहनत, इतनी मेहनत से चलो लाख करोड़ कमाया और आज कोई लेकर भाग गया, मार भी डाला, जान भी चली गई और पैसा भी चला गया। इसी तरह से ये संसार है, मौत भी आएगी, मारे भी जाओगे और जितना कमाया धमाया बनाया ये भी आपका छीन लिया जाएगा, झपट लिया जाएगा। महापुरुष कहते भाई आप अपनी आत्मा के बारे में सोचते नहीं हो। क्षण सुख लागे जन्म सतकोटि, दुख न समुझते सम को खोटी। ठीक है, आत्मा निकल गई, जैसे शरीर मर गया आत्मा भी मर जाती, बात ठीक है। आग, शरीर आग में जला दिया, आत्मा जाकर हवा मिल कर हवा बन गई, खेल खत्म। लेकिन यहीं तक समस्या नहीं है। संत महापुरुष समझाते हैं भाई आत्मा तो रहेगी, केवल शरीर जाएगा। हम न मरे मरी हैं संसारा, ये सारा संसार मिट जाएगा, कट जाएगा, पिट जाएगा।
लेकिन आप कभी नहीं मरोगे। समस्या तो आपकी खड़ी हो जाएगी। आज शरीर छूट गया, बेटे बेटी छूट गए, घर मकान छूट गया, कोठी हवेली छूट गई, आपके पास अब कुछ नहीं बचा। रहोगे कहाँ आप जब आप नहीं मरोगे? मतलब आत्मा नहीं मरेगी। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैलम क्लेदियंताप न शोष्यत मार्त। सभी धर्म ग्रंथ इस चीज़ के लिए गवाही दे रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं। भगवान जोगेश्वर श्री किरण जी महाराज श्रीमद् भागवत गीता में देखो अर्जुन को समझाते, सारी मानव जाति को ज्ञान उपदेश दे रहे, सबके लिए है। अब अर्जुन तो सामने खड़े तो उन्हीं को सुनाया, लेकिन ये संदेश तो सबके लिए माना जाएगा, इसलिए गीता सब लोग पढ़ते। अगर ये उपदेश केवल अर्जुन के लिए होता, ये तो 5000 साल पहले भगवान के ने अर्जुन को सुनाया। हम आप ये कहते वे तो अर्जुन के लिए था, हमारा आपका क्या लेना देना। लेकिन चूंकि आत्मा का उपदेश है, आत्मा परमात्मा का मोक्ष मुक्ति जन्म मरण का, इसलिए हमारे आपके लिए भी उसी तरह प्रासंगिक है, महत्व का है। जितना अर्जुन के लिए था उतना हमारे आपके लिए, सबके लिए है। भगवान श्री कृष्ण कहते भाई हे धनंजय, हे अर्जुन, इस आत्मा को न तो कोई हथियार काट सकता, न कोई आग इसको जला सकती है, न पानी गला सकता, न हवा सोख सकती। ये अजर अमर अविनाशी है। शरीर का जहाँ सवाल है, ये तो कपड़े के समान बदल जाता। जैसे एक पुराना कपड़ा उतार कर आप नए पहन लेते हो, कपड़ा फट गया, जल गया, पुराना हो गया, नया पहन लिया जाता। इसी तरह वासांसि जीर्णानि यथा विहाय ग्रहणाति नराणि नरो अप्राणि तथा विहाय शरीराणि जीर्णा ग्रहणाति आत्मानि नवानि देहि। कहते भाई जैसे कपड़ा बदला दूसरा पहन लिया, इसी तरह मौत के बाद जब ये शरीर छूट जाता, शरीर जल करके विराक मिट्टी हो जाता, तब हमारी आत्मा जब आगे बढ़ती है, इसको दूसरा कपड़ा पहनाया जाता। दूसरा कपड़ा मतलब फिर जन्म होता। बस यही आपकी समस्या है। अगर मान लो फिर जन्म ना हो, उससे बड़ी समस्या क्या है? जैसे ये भी नियम हो सकता, भाई ठीक है, एक शरीर हमारा चला गया, फिर मानव बन जाएंगे। चलो अब की बार गरीब बने, अगली बार अमीर बन जाएंगे। अब की बार छोटी जाति में जन्म हुआ, अगली बार बड़ी जाति में जन्म हो जाएगा। अब की बार झारखंड के जंगल में जन्म हुआ, अगली बार पटना के शहर में जन्म हो जाएगा। अब की बार हमारा जन्म झोपड़ी में हुआ, चलो अगली बार महल में डाल दिया जाएगा। ऐसा भी नहीं है। मानव से मानव का जन्म कोई ज़रूरी नहीं है। संत महापुरुष जो संदेश देते हैं ये डरावना है, डर लगता। आप समझ नहीं पा रहे कितना भयानक है ये जन्म मरण का खेल जो सबके लिए। महापुरुष कहते भाई आकर 4,84,000 योनि भ्रमति ये जीव अविनाशी। 4 खान 84 में मतलब जितने शरीर आप देख रहे हो, एक छोटे से जानवर चींटी से लेकर हाथी तक, किसी में आपका जन्म हो सकता। किसी भी शरीर में आपको बंद किया जा सकता, कोई भी कपड़ा आपको पहनाया जा सकता, किसी पिंजड़े में आत्मा को ले जाकर गिरफ्तार कर सकते। आप ये सोच सकते हो अगर मान लो कुतिया बना दिया, क्या करोगे आप? आज आपकी सुंदर शरीर है, घर मकान है, आपका गांव में कितना इज्जत है, मान सम्मान है, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनकर सज धज कर आप चलते हो, लोग आपकी जी हजूरी करते हैं, कोई सलामी दाग रहा। लेकिन जिस दिन कुतिया बना दिया जाएगा, अपने ही पलंग पर गए, घर में कोठी हवेली में, अपने ड्राइंग रूम में पलंग बिस्तर पर बैठ गए, तब तक नाती पोता ने मारा 2 डंडा। हमारे पलंग पर कुतिया कैसे बैठ गई? हमारे बिस्तर पर कुतिया कहाँ से आ गई? अब नाती पोता बेचारे को क्या पता हमारी दादी आ गई।
नाती पोता तो यही सोचेंगे दादी का स्वर्गवास हो गया। क्या कहते हैं, मरने के बाद जब तेरे ही मनाते हो। अरे भाई सेवा भी मत लिखो, आने दो इधर। तब तक चेक काटने लगे वहीं खड़े खड़े। अरे पहले कथा तो सुनने दो, दक्षिणा बाद में, पहले में दक्षिणा। किसका रजिस्ट्रेशन? क्यों इतनी क्या जल्दी है? नाम लिखने से क्या हो जाएगा? अरे पहले सुनने तो दीजिए। बैठ जाओ बैठ जाओ। तो देखो हम आप तो ये सोचते, कोई किसी की भी जब मौत होती, विशेषकर हिंदू घर में आप देखते हो, क्योंकि यहाँ सब लोग हिंदू धर्म को सपोर्ट करने वाले बैठे हो, इसमें कोई मुसलमान सिख ईसाई दूसरे धर्म का तो है नहीं। हिंदू धर्म की परंपरा क्या है, जब आपके घर में कोई मरता है या मर चुका, जब आपने उनकी तिरही मनाई ब्रह्मोत्सव 13 दिन में, एक कागज़ के टुकड़े पर आप एक नोटिस सूचना लिखकर, सूचना, और पूरे गांव जवार में आप चिट्ठी बांट देते हो, और उसमें आप क्या लिखते हो कि मेरे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया, क्या हो गया, नरकवास। ना ना, नरक क्यों जाएंगे? अरे दादा इतना अच्छा काम किए, नरक जाएंगे? दादा 2 कुंतल मछली खाकर मर गए, क्यों नरक जाएंगे? मछली खाना ये तो बड़ा पुण्य का काम मानते थे न। लेकिन संत महापुरुष कह रहे भगवान ने कानून बनाया। आप कहते हो दादा स्वर्ग चले गए, लेकिन तिल भर मच्छी खाई के कोटि गऊ दे दान, काशी करवट लय मुए तऊ न नरक निदान। एक मछली खा लिया कोई मानव जन्म पाकर, कितनों दान पुण्य गंगा जमुना नहाओ, कितनों नवरात्रि में पूजा करो। नवरात्रि चल रही, पूजा हो रही। आज देखो पूरा हजारीबाग जिला पुजारी बना हुआ। हम तो दिन भर रोज जिला बदल है, सड़कों पर चल रहे हैं। देवी के पांडाल सज गए, गांव गांव सज गए, सड़कों पर भीड़ मची। सरकार को पसीना आ रहा है, रोड जाम है, पुलिस लगी है, फोर्स लगी। कभी एक तो नक्सलाइट क्षेत्र है, कहीं गोलियां न चल जाए, हिंदू मुसलमान का यो रगड़ा झगड़ा। ऐसी पूजा रगड़ा झगड़ा का डर लगता, सीधे रोड ही कब्जा कर लिया, जाओ इधर से। तब तक कोई में दारू पी लिया, कोई शराब पी लिया। और 9 दिन की नवरात्रि में पूरा हजारीबाग पुजारी बन गया। 9 दिन के लिए मछली छोड़ दिया, अंडा छोड़ दिया, गांजा भांग शराब छोड़ दिया, बीड़ी पान सिगरेट छोड़ दिया। कितने लोग तो 9 दिन की नवरात्रि में रोटी भी छोड़ देते, कहा नींबू के पानी पर रहेंगे। लेकिन जब 9 दिन की नवरात्रि खत्म, देवी को ले जाकर ताल तलैया नदी नाले में फेंक दिया। हाथ टूटकर उधर गया, पैर टूटकर उधर गया। और ज्यों ही 10वां दिन लगा, फिर अंडा खाना शुरू, फिर मछली खाना शुरू, फिर दारू शराब पीना शुरू, दिन भर झूठ बोलना, दिन भर धोखा देना। 9 दिन के लिए पुजारी, और उसके बाद 9 दिन तक धर्म, और उसके बाद अधर्म। कोई सोचता है? फिर पुजारी बनेंगे चैत में नवरात्रि आएगी, 18 दिन पुजारी, और साल में होता है 365 दिन। बाकी तो आदमी गलत ही करता रहता है। कहने का मतलब ये है कि ये सब धर्म कर्म, हम आप तो सोचते नहीं बहुत पूजा पाठ हम कर रहे, काम बन जाएगा, लेकिन आप धोखे में हो। महापुरुष कहते कोई स्वर्ग नहीं जा रहा। इस कलयुग में सब लोग नरक की तरफ चले जा रहे, क्योंकि धर्म को लोगों ने मांसाहारी बना दिया। और जब धर्म मांसाहारी हो जाएगा, ये सीधे नरक का रास्ता होता, नरक मार्ग होता। और आज भारत में देखो 1 अरब 30 करोड़ की आबादी, पुरानी गणना में 1 अरब 30 करोड़ की आबादी में 1 अरब 4 करोड़ हिंदू रहते हैं, 18 करोड़ मुसलमान रहते हैं, 8 करोड़ में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। इन्हें अपने भारत देश में जो गिनती गणना औसत रूप से 2-4-10 लाख इधर उधर, अभी नई गणना तो हो जाएगी, होने वाली,
कोरोना महामारी के कारण नई गणना नहीं हो पाई, 2021-22 में होना था। तब तक अब चुनाव आ रहा है, तो अब तो गणना हो नहीं पाएगी। तब तक जाति गणना शुरू हो गई बिहार में। कभी वैसे मत गिनो, जाति गणना गिनो, कितना यादव, कितना ठाकुर, कितना पंडित, कितना लाला, कितना भुइंजार, कितना बनिया, कितना मुसलमान। कहा ये गिनकर क्या करोगे? कहा जिसकी जितनी जाति उसको उतना नौकरी दो, आप उतना उसका मेले बनाया जाएगा, झगड़े बढ़ाएंगे। अब मिलना जुलना नौकरी कहाँ से मिलेगी? रोटी आपके पास 10 आदमी की, खाने वाले 100 आदमी, तो झगड़ा नहीं हो जाएगा? भंडारा में रोटी 10 है और खाने वाले 100 आदमी खड़े हैं, झगड़ा बढ़ेगा। सरकारों के पास नौकरियां हैं, स्कूल में खाली, अस्पताल में खाली, बैंक में खाली, यूनिवर्सिटी कॉलेज में खाली, रेलवे में खाली, लेकिन इसकी कमी हो गई है। खजाने में पैसे नहीं है, बिना पैसा के नौकरी कौन ड्यूटी करेगा? जितने लोग नौकरी में अपने अधिकारियों को, कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए रांची, पटना, लखनऊ के खजाने में पैसे नहीं है, इसलिए नौकरियां मिलना कठिन है। अब ये हमको आपको बहकाने, खैर ये विषय तो अलग है, लेकिन कुल मिलाकर देखो आप, 1 अरब 30 करोड़ की आबादी में आज भारत में जो 1 अरब 4 करोड़ हिंदू रहते हैं, 1 अरब 4 करोड़ हिंदू में आज 82 करोड़ हिंदू मांस खाते हैं। कितने हिंदू? जोर से बोलो। यही तो आपको समझना, यही काम तो आप बीड़ा उठाए हो शाकाहारी बनाने का। ये बात तो जान लो, कितने लोगों को आपको शाकाहारी, कितना कठिन काम आपको करना। 82 करोड़ हिंदू भारत में मांस खाते हैं। शाकाहारी हिंदू कितने हैं? 22 करोड़। 22 करोड़ हिंदू शाकाहारी और 82 करोड़ हिंदू मांसाहारी। एक हिंदू शाकाहारी तो सामने 4 हिंदू मांसाहारी। चाहे कोई गांव हो, चाहे कोई घर हो। अब जैसे आपका ये गांव है, कौन गांव है ये? हैं? निमोनिया, इगुनिया गांव, इगुनिया। इतना कठिन नाम रखने का जरूरत है? आपको हिंदी में नाम है, अरे ऐसा नाम रखो फट पढ़ लिया जाए। इगुनिया, गुगुनिया, बताओ, इतना अच्छा गांव, इतनी अच्छी अच्छी कोठियाँ बनी हैं। अगर मान लो दादे दादों ने रख दिया तो बदल देना चाहिए नाम आपको, लेकिन बोलो हाँ इंद्रपुरी ठीक है, वही बताओ इंद्रपुरी। अब नाम तो इंद्रपुरी है और ज़्यादातर हिंदू ही हैं। गांव में तो हिंदू, मुसलमान तो नहीं दिखाई दे रहे। हिंदुओं का गांव है। अपने ही गांव में आप रजिस्टर लेकर सुबह से शाम तक घूमो, एक रजिस्टर बनाओ शाकाहारी हिंदू, एक रजिस्टर बनाओ मांसाहारी हिंदू। और अपने इस इंद्रपुरी गांव में, इगुनिया गांव में घर घर जाओ और सबसे पूछो, अच्छे बच्चे, बूढ़े, जवान, कि भाई आप शाकाहारी हो कि मांसाहारी? और रजिस्टर पर लिखते जाओ। तो कौन रजिस्टर पहले भरेगा? नाम है इंद्रपुरी, देवताओं के राजा इंद्र जहाँ रहते उसको इंद्रपुरी कहा जाता। इतना बढ़िया नाम इंद्रपुरी। और रजिस्टर पहले कौन भरेगा गांव में? शाकाहारी। कौन रजिस्टर भरेगा? मांसाहारी। भरेगा ही नहीं, कई रजिस्टर भर जाएगा। शाकाहारी खाली रह जाएगा और मांसाहारी रजिस्टर भर जाएगा। और पूजा सब करते हो। अभी जाओ नवरात्रि में सबके घर में देवी की मूर्ति, जिसकी जैसी कमाई। कोई बड़ा आदमी है 10,000 की मूर्ति लाएगा, कोई गरीब आदमी है तो 500 की छोटी वाली मूर्ति, मिट्टी वाली, उसी की पूजा करेंगे तो पैसे का खेल है। कोई करोड़पति आदमी है सोने की मूर्ति लगा देगा, कोई गरीब आदमी है तो मिट्टी की ही मूर्ति से अपने घर में ही छोटा सा मंदिर बना देगा और 9 दिन वो भी पूजा करेगा। सब पूजा करते हैं, सब धर्म मानते हैं। लेकिन कभी आपने इस पर सोचा है कि क्या ये धर्म सही है कि मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो मछली खाया जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे और 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे।
10-10 बोतल दारू शराब पिए जा रहे। ये कौन सा धर्म आपने खड़ा कर दिया? आप सब लोग राम और कृष्ण को मानते, हिंदू लोग तो मानते हो, हम सब लोग हिंदू हैं। सही सही बताओ, भगवान राम ने कभी मांस खाया था? भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज मांस खाते थे? रामायण गीता वेद भागवत शास्त्र पुराण में कहीं मांस खाना लिखा है? नहीं नहीं करोगे लेकिन खाओगे, नहीं नहीं तो कर ही रहे हो। हमसे क्या डर? हम कोई एसपी कलेक्टर तो है नहीं, बंदूक लिए मार देंगे या जेल में डाल देंगे। लेकिन आप नहीं नहीं कर रहे हो कि राम ने मांस नहीं खाया। राम की रामायण में कहीं मांस खाना लिखा नहीं है। रामायण में जिस धर्म के बारे में लिखा गया उस धर्म को जानते हो? रामायण में लिखा है परम धर्म सुध विदित अहिंसा, पर निंदा समघ्न ग्रीषा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम न यधमाई, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म की दया सरिस नहीं आना। भगवान राम की रामायण में धर्म के फंडामेंटल प्रिंसिपल, जो मूल सिद्धांत थियरी बताई गई, ये 4 बताई गई। जैसे आपके चारपाई के 4 पावे होते, 4 पावे पर चारपाई टिकी है। एक पावा टूट जाए तो चारपाई टेढ़ी हो जाएगी, सो पाओगे उस पर आप, सोओगे लुढ़क जाओगे। अगर 2 पावा टूट जाए और गड़बड़, 3 पावा टूट गया। ऐसे ही धर्म के 4 पावे 4 आधार हैं। जैसे आपका मकान पीलर खंभे पर खड़ा रहता, एक खंभा टूट जाए छत आपकी गिर जाएगी, कोठी। इसी तरह धर्म जिस चीज़ पर खड़ा है, इसके 4 स्तंभ और आधार हैं। पहला है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित परोपकार, दूसरे का हित करना, दूसरे का भला करना। जैसे कोई भूखा है रोटी खिला दिया, कोई प्यासा है पानी पिला दिया, किसी बीमार अपाहिज की मदद कर दिया, किसी गरीब गुरबे की बहन बेटी की शादी ब्याह में कुछ हो गया, परहित यानी किसी भूखी गाय को चारा दे देना, कोई भूखी प्यासी बकरी है आपने पानी पिला दिया, चिड़िया पक्षी के लिए आपने घोंसले के पास बर्तन में लोग रख देते, चिड़िया के लिए दाना चारा छीड़ देते। इन्हीं जीवों पर दया करना, परहित की भावना। दूसरा है परम धर्म सुध विदित अहिंसा, अहिंसा यानी धर्म का सिद्धांत अहिंसा एक पल उसका पावा है। अहिंसा का मतलब ऐसा कोई भी कर्म जिसको करने से किसी जीव को सुख मिलता, उसको अहिंसा कहा जाता। और ऐसा कोई भी कर्म जिसको करने से किसी जीव को तकलीफ होती, किसी जीव का किसी का दिल दुख जाता, कष्ट होता, उसको हिंसा कहा गया। आप किसी को गाली दो, मान लो किसी को गाली आपने दे दिया, वो खुश होगा कि नाराज होगा? खुश हो जाएगा। अरे भाई कितनों बर्दाश्त करने वाला होगा, 10 गाली दोगे तो थोड़ा मोड़ा धीरे धीरे उसके अंदर भी गुस्सा आएगा। साधु भी होगा, सन्यासी होगा, धीरे धीरे उसके अंदर भी आएगा, भाई ये कैसा बेहुदा आदमी हमको बार बार गाली दे रहा। किसी को आपने डंडा मार दिया, उसको सुख मिलेगा, लेकिन किसी को रोटी खिला दोगे सुख मिलेगा। मान लो आपने बकरी की टांग काट दिया तो आपने सुख दिया। आपकी टांग काट दिया जाए, हंसोगे आप? बोलो। आपकी टांग काटी जाए, आपकी एक अंगुली काट दी जाए, आपको सुख मिलेगा, हंसोगे? दुख होगा, कष्ट होगा। ऐसे सभी जीवों को तकलीफ होती। चींटी भी नहीं मरना चाहती, लेकिन अब चींटी की मजबूरी, हमसे चींटियां मर जाती। हम लोग शाकाहारी धर्म का प्रचार कर रहे, लेकिन सैकड़ों हजारों चींटियां हमसे भी मरती होंगी। अब क्या करें, जूता चप्पल सर पर तो लेकर चलेंगे नहीं। अब जा रहे हैं, गाड़ी में बैठ के जा रहे, कुत्ते लड़ जाते हैं, कहीं कोई चिड़िया पक्षी गाड़ी में लड़ के मर जाती। गाड़ी के चक्के से सैकड़ों हजारों चींटी चीता रोज मर जाते होंगे। लेकिन ये एक अलग चीज़ है।
लेकिन किसी बकरी मुर्गी को मारकर भोजन बनाना, उसको पेट में डालना, जय गुरुदेव मिशन की तरफ इसको अपराध माना गया। आपकी सीमा पर हमारे मलट्टी के सिपाही खड़े हैं बंदूक लेकर, पाकिस्तान के बॉर्डर पर लड़ाई हो रही और वो माला जपने लगे दुश्मन दिल्ली पर चढ़ जाए, बहन बेटियों को पकड़कर दुश्मन पाकिस्तान ले जाए, ये तो धर्म का उल्लंघन हो जाए। उनकी ड्यूटी है कि भाई आप उनको मारो, दुश्मन को मारो। तो ये हिंसा और अहिंसा में भी इसको समझना पड़ेगा आपको। आपको मान लो कोई सर्प आपको दौड़ा रहा है, अब आप आरती करोगे, सर्प समझेगा, आरती करोगे, पूजा, या तो भाग जाओ बचो। और मान लो कि आपके लिए खतरा काट ही लेगा तो आप लाठी उठाकर मुकाबला करो। आपको कोई जंगली जानवर दौड़ा रहा, कोशिश करोगे बचा जाए, नहीं तो लाठी होगी, मारोगे आप, भगाओ इसको। इसी तरह से भगवान के ने अर्जुन का मारो इनको, ये पापी राजा, हे अर्जुन ये धर्म का पालन है, इनको मारो। अब वहाँ देखो मारना धर्म हो गया, जीवों पर दया करना ये तो सभी धर्म कहते, लेकिन आज भगवान किन क्या रहे, अर्जुन इनको मारो। अर्जुन ने कहा मेरे दादा हैं भीष्म पितामह, हे महाराज मैं इनकी कोख में, मैं इनकी गोद में पला हूँ, पोषा हूँ, इन्होंने मुझे बचपन में कितना प्यार दिया, मैं इनके गोद में खेला हूँ, और आप कहते हो अपने बूढ़े दादा भीष्म को बुढ़ापे में मार डालो। भगवान के ने कहा दादा का मोह छोड़ो, या धर्मी हो गए। ये सब लोग पापी दुर्योधन के कौरवों की गोल में खड़े हो गए। हे अर्जुन आज ये धर्म के दुश्मन बने। जिस दिन भारत की नारी द्रौपदी का भरी सभा में दुर्योधन दुष्ट अपमान कर रहा और अपने दुशासन से कहता हे दुशासन द्रौपदी को नंगा करके मेरी जंघा पर बैठा दो। दुशासन द्रौपदी का चीर हरण कर रहा, साड़ी धोती खींच रहा, द्रौपदी चीख रही, चिल्ला रही। भीष्म पितामह की तरफ ही पहले उसने देखा था कि हे पितामह आप हमारे कुल खानदान के सबसे बुजुर्ग आदमी हो, आप दुर्योधन को मना कर सकते हो, पितामह आप सबसे बड़े हो, राजा धृतराज भी आपसे डरते हैं। लेकिन हे अर्जुन याद करो पितामह नहीं बोले, पितामह ने अपना सर नीचा कर लिया, मौन हो गए थे। इसलिए आज इनमें दादा मत देखो, आज इनमें पाप देखो, पापी आत्मा। इसलिए अर्जुन आज तुम्हारा ये धर्म है, इन पापी राजाओं की गर्दन को काट दो, सबको मार डालो जो अधर्म की गोल में खड़े हैं, जो पाप के साथ खड़े हैं, जो पापी दुर्योधन के साथ खड़े हैं। इनको मारना तुम्हारा श्रेष्ठ धर्म है और इसीलिए मैंने संसार में जन्म लिया है। हे पार्थ बढ़ता पाप जब जब, ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे निज जन्म लेकर कर्म की। इसीलिए मैंने दुनिया में जगत में मनुष्य शरीर में जन्म लिया हूँ। हे अर्जुन मैं काल ब्रह्म हूँ, इसलिए तुम निष्पक्ष हो जाओ, निडर हो जाओ। तुम कभी मत सोचना कि भीष्म पितामह को मार दूंगा, अपने गुरु द्रोणाचार्य को मार दूंगा। हर गुरु निंदक दादुर होई सिद्धांत है, जो हर गुरु निंदक दादु गुरु से करे कपट चतुराई, सो हंसा भव भर में जाई। गुरु का अपमान करना, गुरु का तिरस्कार करना। आदमी 84 में कुत्ता बिल्ला मेढक बनकर जन्म लेता, लेकिन आज भगवान किन कहते अर्जुन गुरु को भी मारो, अपने गुरु द्रोणाचार्य को भी मारो। क्योंकि जिस दिन द्रौपदी नंगी हो रही थी उस सभा में द्रोणाचार्य भी विराजमान थे। इनका शिष्य दुर्योधन इनका भी शिष्य है। क्या एक गुरु का फर्ज नहीं कि अपने शिष्य को रोके? कम से कम न मानता दुर्योधन, लेकिन इन लोगों को टोकना चाहिए था। और अगर दुर्योधन नहीं मान रहा, इन लोगों को निर्लज्जता से वहाँ रुकना नहीं चाहिए था, इन लोगों को सभा छोड़कर चले जाना चाहिए था। लेकिन आज ये दुर्योधन के साथ युद्ध लड़ने के उसके साथ में खड़े हैं और तुम कहते हो नहीं नहीं ये हमारे दादा हैं गुरु, मारो इनको। अब देखो हिंसा की परिभाषा, यही सस्पेंस पैदा होता। एक तरफ धर्म का था, वैदिक धर्म का था सत्य हिंसा परमो धर्म, जीवों पर दया करो, रूहों पर रहम करो,
सभी धर्म इसको सपोर्ट करते हैं। मुसलमान भाइयों के यहाँ लिखा है रूहों पर रहम करो। मुसल्लम ईमान रहमान मुसलमान कहा जाता। हिंदुओं की किताबों में लिखा जीवों पर दया करो। जिनके दया धर्म ना तन में, मुखड़ा का देखो दर्पण में। हमारे वेदों में लिखा है सत्य हिंसा परमो धर्म। लेकिन आज धर्म की परिभाषा भगवान के सही सही समझा रहे हैं कि वे हे अर्जुन, धर्म के दुश्मन इनको मारो, हिंसा करो, तुम युद्ध करो। इसी पर अर्जुन को शंका हुई थी कि आप तो सत्य हिंसा के बाद मुझे साधु बन जाने दीजिए। हे केशव, मैं माला करूँगा, पूजा कर लूँगा, लेकिन आप हमको हिंसा में क्यों लगाते हैं, आदमी मारने के लिए? इतने लोग मारे काटे जाएंगे, कितनी रानियां राण बेवा विधवा हो जाएंगी, कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे। आप हमारे द्वारा इतना बड़ा पाप करवा रहे हो। भगवान के ने कहा पाप नहीं पुण्य करवा रहा हूँ। अगर ये लोग जिंदा रह गए तो कितनी द्रौपदियों का अपमान होगा। अगर यह धर्मी राजा जिंदा रह गए कितनी द्रौपदियाँ नंगी की जाएंगी। धर्म ही धरती से खत्म हो जाएगा। इसलिए अर्जुन, धर्म के नाम पर, धर्म के लिए आप जो युद्ध करोगे ये धर्म माना जाएगा। इसमें आपको पुण्य मिलेगा, पाप नहीं लगेगा। ये तो एक अलग बात है। लेकिन बकरी धर्म की दुश्मन है, बकरी क्यों मारते हो आप? अरे मारना है तो पाकिस्तान के बॉर्डर पर चलो। अगर आपको कोई हिंसा समझनी है वो तो ठीक है, लेकिन बकरी मुर्गी क्यों मारने लगे आप? ये किस धर्म में लिखा? इसको हिंसा कहा गया। यही हिंसा है अपने जबान के टेस्ट के लिए, अपने जिह्वा के स्वाद के लिए, अपना पेट भरने के लिए। आज भारत में 82 करोड़ हिंदू मांस खाने लगे। जब इनसे कहा जाता भाई मछली छोड़ो, अरे महाराज आपकी पूजा गड़बड़ है, गुरुजी मथुरा वाले गुरुजी की पूजा गड़बड़ है, बताओ, कहते मछली छोड़ दो। हम मछली खाना छोड़ देंगे, जबान का टेस्ट बिगड़ जाएगा। हम शराब पीना छोड़ देंगे, रात भर हमको नींद नहीं आएगी। आज आदमी रोटी न मिले कहता शराब जरूर चाहिए। जिस दिन घर में मांस पकती है रोटी कम हो जाती, 100 रुपया किलो सब्जी महंगी से महंगी बनाई जाए। शादी ब्याह तिलक बरक्षा में कोई फंक्शन होता, बड़े बड़े लोगों के यहाँ आप देखते हो बकरे काटे जाते हैं। शादी ब्याह में बढ़िया से बढ़िया सब्जी बना दो, कहेंगे मज़ा नहीं आया। और शादी ब्याह में तिलक बरक्षा में शादी प्रयोजन में आप उनको बकरे की मुर्गे की मांस परोस दो, दारू पिला दो, शराब पिला दो। पूरा इलाका जनता खुश, भाई खूब सेवा किया, बहुत बड़े आदमी, खूब हमारा सत्कार हुआ। ये हिंदू धर्म बात हो रही सब, मुसलमानों की नहीं अभी। और अभी मुसलमानों की बात भी नहीं करनी है। अभी मुसलमानों को सुनाने का समय हजारीबाग में, झारखंड में, बिहार में 8 या 10 बरस के बाद आएगा। कितना बरस? जोर से बोलो। अभी मत सुनाने जाना, अभी तावा गरम है, झगड़ा करा दोगे आप। एक तो समझा नहीं पाओगे, मुसलमान उल्टा समझ जाएंगे, क्योंकि मुसलमानों के यहाँ शाकाहारी समझना बहुत कठिन है। हिंदू नहीं समझ पा रहे शाकाहारी धर्म, मुसलमान क्या समझ पाएंगे? मुसलमानों के घर में शाकाहारी खोजना कठिन है। उनके धर्म में आज जहाँ वो खड़े हैं, गाय मार दिया ईद मुबारक, बकरी मार दिया बकरीद मुबारक। गाय बकरी मार करके तो धर्म ही मनाते हैं। मुसलमानों के घर में शाकाहारी खोजोगे रजिस्टर खाली रह जाएगा। हिंदुओं के गांव में तो कुछ शाकाहारी मिल जाएंगे, मुसलमानों के घर में गांव में शाकाहारी मिलना इम्पॉसिबल, असंभव, और आपके बस का नहीं है। आज भारत का कोई भी धर्माचार्य, भारत का कोई साधु महात्मा हिंदुओं नहीं समझा पा रहा तो मुसलमानों को क्या समझा पाएगा? मुसलमानों को समझाने वाली जिम्मेदारी जय गुरुदेव मिशन पर छोड़ देना आप। जय गुरुदेव मिशन के लोग भी 8 या 10 बरस के बाद समझाया जाएगा। और इसी तरह जैसे आप बैठकर सत्संग सुन रहे हो, ऐसे जब जय गुरुदेव मिशन का सत्संग होगा उस समय मुसलमान भाई भी इसी तरह बैठकर सुनेंगे।
अभी तो हिंदुए सुनने को तैयार नहीं। इतना बड़ा गांव है, सब लोग आते, जगह कम पड़ जाती, कोई गलत बात तो बताई नहीं जाती। प्रचार में तो कमी है नहीं, पूरा गांव जान रहा कथा हो रही है वहाँ, लेकिन वो जान रहे हैं क्या जाए वहाँ, शाकाहारी सुनाया जाएगा। फैसला कर लिया कि हम तो मांसाहारी धर्म मानते, और जय गुरुदेव मिशन में जाएंगे तो शाकाहारी सुनाया जाएगा। फिर कहते भाई नवरात्रि का हम व्रत हैं, नवरात्रि चल रही, क्या सत्संग का नाम तो खुद ही धर्म कर रहे। ये सब धर्म की परंपरा आपके विनाश का कारण बन जाएगी। पूजा दुर्योधन भी करते थे, ऐसा नहीं कि कौरव पूजा नहीं करते थे, पांडव भी पूजा करते थे, कौरव भी पूजा कर, लेकिन युद्ध में कौरव दल का नुकसान हुआ। जितने राजा महाराजा कौरव दल में थे सब पूजा करते थे, और सब वैदिक धर्म वेद भागवत मानने वाले। महाभारत युद्ध कोई हिंदू मुसलमान का युद्ध नहीं था। अरे भाई कौरव भी वही, पांडव भी एक के घर के लोग थे, सब राजा महाराजा, लेकिन पांडवों का धर्म शाकाहारी और कौरवों का धर्म दुर्योधन दुशासन का धर्म मांसाहारी, और अर्जुन और युधिष्ठिर का धर्म शाकाहारी। इसीलिए भगवान कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया, शाकाहारी धर्म का साथ दिया। भगवान राम और भगवान कृष्ण अगर कभी धरती पर जन्म लेंगे तो किस गोल में जाएंगे? किस गोल में जाएंगे? मांसाहारी गोल में। जब वो मांस खाए ही नहीं, जब वो धरती पर जन्म, चाहे रामा अवतार चाहे कृष्णा अवतार, जिस रूप में जन्म लिया, कभी उन्होंने मांस नहीं खाया, इसलिए वो भी शाकाहारी गोल में जाएंगे। और जिधर राम होंगे कृष्ण होंगे, विजय किसकी होगी? किसकी विजय होगी? जहाँ भगवान होंगे। इसलिए इस चीज को सोचो आप। आपका धर्म ही गड्ढमड्ढ चल रहा, और इसके लिए गोस्वामी जी महाराज 600 बरस पहले सावधान कर दिए। सावधान करके गए, सावधान रहना हिंदुओं, आप धर्म से च्युत होते जा रहे हो। मारग सोई जा कह जो भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, जाके नक्सिक जटा विशाला, ते प्रसिद्ध तापस कलिकाला, नार मुई घर संपत्ति नाशी, मूड मुड़ाई भय सन्यासी, गुर शिखंड बहिर कै लेखा, एक न सुन एक नहीं देखा, हरै शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ई, हरित भूमि त्रिशंकुला, समुझ परै नहीं पंथ है, तिम विवाद पाखंड ते, लुप्त भय सदग्रंथ। 600 बरस पहले जब हिंदू लोग इतना मांस नहीं खाते थे, शराब नहीं पीते थे, उसमें दिल्ली में बादशाह अकबर का राज था, मुसलमान भारत में आ चुके थे। उसी समय गोस्वामी जी महाराज ने काशी नगरी में बैठकर बनारस में रामायण लिखी। 600 बरस पहले लिख रहे कि भाई अपना हिंदू धर्म गड़बड़ हो रहा। कैसे गड़बड़ हो रहा? जैसे सावन भादों में पानी बरसता, आप देखते हो तमाम घास फूस, मई जून में बैसाख जेठ में देखो एकदम कहीं घास फूस जल जाती, लेकिन ज्यों ही पानी बरसा सावन भादों आते आते चारों तरफ बड़ी बड़ी घास, यहाँ तक कि रास्ते पर, तब तो कच्चे रास्ते थे, जहाँ पीच है पक्की सड़क उस पर तो घास जमती नहीं, लेकिन मान लो कच्चे रास्ते थे जंगल में पहाड़, वहाँ घास जम जाती, रास्ता दिखाई नहीं देता, जाना है आपको, घास जम गई, रास्ता का पते नहीं। तब लोग अंदाज लगाकर, कयास लगाकर दाएं बाएं से, अब उसमें खतरा क्या है, अंदाज लगाकर दाएं बाएं से जा रहे, कहीं सांप बैठा है, बिच्छू बैठा, काट खाएगा, कहीं गड्ढा है उसमें गिर गए, पैर टूट जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा। ये दृष्टांत तो डॉक्टर साहब सो गए का, आप जरा बच्चों को वहाँ रोके पीछे चलिए, तब नींद नहीं आएगी, आइए आप, और बाबू साहब को लेते जाइए, जाइए वहाँ खड़े रहिए, तब नींद नहीं आएगी। आप बच्चों को बैठाइए वहाँ। तो देखो आप, ये दृष्टांत और प्रमाण देकर रामायण के रचयिता गोस्वामी जी महाराज, अब रामायण की बात हम ज़्यादा इसलिए कर रहे कि रामायण करीब करीब सब हिंदू मानते हो, कबीर की कम मानोगे, नानक की कम मानोगे,
हमारे गुरु महाराज की भी आप थोड़ा कम मानोगे, लेकिन रामायण की बात तो सब लोग स्वीकार करते हो। ये दृष्टांत प्रमाण रामायण में देकर गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं, ऐसे ही हरित भूमि तृण संकुल समुझ परै नहीं पंथ है तिमि विवाद पाखंड थे। आगे वो घनघोर कलयुग अब विवाद हो जाएगा, पाखंड फैल जाएगा, आडंबर आ जाएगा और सत्य ज्ञान सत्य धर्म सनातन धर्म छिप जाएगा। आडंबर पाखंड का बोलबाला हो गया, सनातन धर्म उसके नीचे छिप जाएगा, आवरण पर्दा आ जाएगा, धर्म का रूप आडंबर पाखंड का हो जाएगा। इसको बुरा नहीं मानना चाहिए, सुधारो अपने को, सत्य को आप स्वीकार करो। पहला आडंबर पाखंड तो है मांसाहार, और जहाँ तक पूजा का सवाल है, पूजा परंपरा में भी आडंबर पाखंड है। किसी से पूछकर कोई पूजा करता, मार्ग सोई जा कह जो भावा, जो मन में आ गया वही पूजा हो गई। अब आपके झारखंड में बिहार में हर 2 साल में तो देवीए बदल देते हो आप। आपकी देवी आपके देवता 2-4 साल में बदली जाते हैं। कब ये भी बहुत पूजा करते करते समय बीत गया, अब चलो बंगाल वाली देवी की पूजा किया जाए। 10-20 साल उसको अरे कहा ये भी देवी से कोई बहुत लाभ नहीं हुआ, मार झगड़ा बढ़ गया, अब चलो महाराष्ट्र वाली देवी को लाया जाए बिहार में। कश्मीर और हिमालय पहाड़ की देवी को लाया जाए। फिर पता न किसने क्या बता देखा, पानी वाली पूजा शुरू कर दो। अब बताओ, पानी में खड़े होकर, पानी जहरीला हो गया, सरकार डॉक्टर मना कर रहे कि जहरीले पानी में जाओगे कोरोना बढ़ जाएगा, बीमारी बढ़ जाएगी। सारे नदी तालाब गांव का सब पानी जहरीला हो गया, और पता न किसने आपको बेवकूफ़ बना दिया। कहा भाई पानी में खड़े होकर पूजा करो। ये कौन सी पूजा होगी, पानी में पूजा? किसकी पूजा करते हो? किसने बता दिया ये नियम? किस गुरु ने? रामायण गीता में कहीं लिखा इसी पूजा? गांव के तालाब में पूरे गांव का टट्टी पेशाब जा रहा, उस गांव में जानवर घुसने में बीमार हो जाएगा, और आप उसी में 1 घंटा खड़े होकर पूजा करते हो। पूजा कर रहे हो, और पूजा बहाना है, केला सेब संतरा क्या क्या, 5 फल लाओ, 5 फल लाओ, 5 मिठाई लाओ, 5 किस्म का ये लाओ, लाओ, बैठ के खाना है। और पूजा एक बहाना है, गप गप गुप गुप खाना है। खाते ही हो तो आप, बाकी पूजा वूजा क्या, ये कौन सी पूजा है? और फिर जा कर के फिर मछली अंडा छोड़ना नहीं, शाकाहारी बनना नहीं, सच्चा धर्म लाना नहीं। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने लिख दिया कि घनघोर कलयुग आएगा, आडंबर पाखंड फैलेगा, सनातन धर्म लुप्त हो जाएगा, सच्चा आत्मा परमात्मा का ज्ञान कोई जान ही नहीं पाएगा। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा का कल्याण कैसे होगा, भगवान का सच्चा भजन क्या होता, स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट, साधना, कसरत, अभ्यास, उपासना क्या होती, ये कलयुग में किसी को ज्ञान ही नहीं रहेगा। जिसको देखो सब आडंबर पाखंड में फंस जाएंगे, न जाने कैसी कैसी पूजा खड़ी हो जाएगी। इस पर हमारे गुरु महाराज एक दृष्टांत सुनाते थे, छोटी सी कथानक किस्सा। एक जगह नदी के किनारे देवी का बड़ा सुंदर मंदिर बना हुआ था। देवी का मंदिर, पूजा का दिन आया, अब अगल बगल गांव जीवार के लोग देवी की पूजा के लिए मंदिर की तरफ बढ़ गए। मेला लग गया, 1 हफ्ते का मेला लगता था पूजा। एक हाथ में फूल माला, एक हाथ में बताशा प्रसाद लेकर सब लोग देवी दर्शन में लाइन लगी है। तब तक गांव के 8-10 आदमी जो आपस में दोस्त थे, कभी चलो हम भी एक दिन पूजा कर लिया जाए। हम लोग भी नहाए धोए, फूल बतासा लेकर देवी के पास पहुँचे। जब मंदिर के करीब पहुँचे तो बड़ी भीड़ मेला में। अब उसी भीड़ में तब तक एक आदमी को जोर से टट्टी लग गई। उसने कहा यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, कोई उपाय बताओ। भीड़ है, जनता खड़ी है, आगे पूजा करना, और टट्टी बड़ी जोर की लगी। लोगों ने कहा यार 5 मिनट रोक लो, पूजा कर लिया जाए, मेला के बाहर चलो टट्टी करो, पानी मेरे यहाँ कहाँ करोगे टट्टी? अरे उसने कहा इतनी जोर की लगी है,
5 मिनट नहीं, आधा मिनट अब हम नहीं रुक सकते, नहीं तो हमारा चड्डी पायजामा खराब हो जाएगा। हो सकता है उसका पेट खराब हो गया हो। सही बात है, अगर पेट गड़बड़ जोर से टट्टी लग जाए तो कौन रोक पाएगा। तो उसके दोस्तों ने कहा अच्छा चलो हम उपाय बताते। नीचे थी बालू, कहा देखो हम सब लोग घेर कर खड़े हो जाते, भीड़ है, जनता है, तो सब लोग उधर देख रहे हैं, और तुम नीचे धीरे से बैठ जाओ, चड्डी खोलकर बालू में करो हाथ से गड्ढा और टट्टी करके बालू को ढक के खड़े हो जाओ। अरे कहा पानी कहाँ मिलेगा? अरे कहा बेवकूफ़ आदमी, चड्डी पहन लेना, पानी बाद में चल के देख लिया जाएगा। अब उसने बस मंत्र मिल गया उसको, तुरंत बैठा, टट्टी किया और धीरे से बालू से ढक दिया, पिंडी बना दिया, चड्डी पैजामा पहन के टनाटन हो गया। अब वो आदमी लगा सोचने भाई टट्टी तो कर लिया, पानी मिला नहीं, शरीर हमारी अशुद्ध हो गई, फूल बतासा भी अशुद्ध, अब अशुद्ध शरीर से और अशुद्ध फूल बतासा से मंदिर में कैसे चलेंगे? तो उसने अपना फूल बतासा उसी बालू पर फेंक दिया, कहा अशुद्ध हो गया, फेंका उसी पर गिरा दिया। और इसके बाद ये कहते हुए निकल गया अब कल फिर नहा धोकर आएंगे तब पूजा करें, अभी तो पूजा चलेगी, कल किया जाएगा। उसके साथी भी लगे सोचने कि हमारे सामने ही टट्टी किया, पानी मिला नहीं, चड्डी पहन लिया, हम भी तो अशुद्ध हो गए। अब सब ने अपना फूल बतासा उसी बालू पर फेंक दिया, रखते चले गए। अब ये सब लोग तो निकल गए, तब तक उधर से जनता आई, कहा भाई यहाँ कौन देवी है, यहाँ क्यों फूल बतासा चढ़ा है? एक होता तब तो कोई सोचता गिर गया होगा, दर्जन का दर्जन फूल माला बतासा चढ़ा है। तब तक एक आदमी उधर से दौड़ता रहे, कहा हंगामा देवी है ये। कहा आज नदी के किनारे एक नई देवी प्रकट हो गई, क्या नाम है? हंगामा देवी। कब ये हंगामा देवी प्रकट हो गई बालू में? अब दुनिया है, क्या पता किसी को, कोई न रामायण जानता, न गीता जानता, न धर्म जानता, जिसने जो कह दिया। कब ये कौन देवी है? कहा हंगामा देवी है। अब गांव गांव में हल्ला मच गया, नदी के किनारे एक नई देवी का अवतार हो गया बालू में। अरे कहा भाई देवी कहाँ है? कहा बालू अपने आप ऊपर आ रही, देवी की पिंडी निकल रही है। तब तक किसी ने कह दिया कल परसों तक देवी ऊपर आ जाएंगी। फिर किसी ने कह दिया बालू अपने आप ऊपर आ रही है, पूजा शुरू हो गई। तब तक पुजारी लोग बैठ गए, चद्दर लेकर दक्षिणा चढ़ने लगी। अब जनता ने कहा भाई 2 फूल बतासा ले चलो, एक तो पुरानी देवी और एक नई देवी, 2 फूल 2 बतासा लेकर लो। अब जनता है, सोचती हो सकता है यहीं भला हो जाए, ना इस देवी से तो इस देवी से भला हो जाएगा, इस गुरु से नहीं तो इस गुरु से हम चंगा हो जाएंगे। अब जनता बेचारी, उसको तो अपना भला देखना, ना ये भगवान गड़बड़ हो गए तो ये भगवान, हिंदुओं के भगवान फेल हो गए तो चलो मुसलमानों के भगवान को देख लिया जाए। तो लोग सैयद को पूजने चले जाते हैं, मुसलमानों की कब्र को पूजने हिंदू लोग नहीं चले जाते हैं। भाई इनको तो लाभ कहीं मिल जाए, काम कोई सैयद हो चाहे जो भी मिल जाए। जनता को क्या पता जब सत्संग नहीं सुनोगी। इसी तरह भूत प्रेत बैताल पिचास अंधविश्वास आडंबर पाखंड में जीवन नष्ट, बाप दादों का जीवन नष्ट, आपका भी नष्ट होने वाला। देखो आप फूल बतासा दोनों जगह जनता खूब चढ़ाती चली जा रही। शाम होते होते वहाँ फूल बतासा का टीला लग गया। शाम को देश का राजा अपने मंत्री के साथ घोड़े पर रथ पर बैठकर गुजर रहे थे। राजा ने कहा मंत्री देवी का मंदिर तो आगे है, यहाँ कैसी पूजा शुरू हो गई? मंत्री ने कहा महाराज अभी पता लगाता हूँ, क्या बात है, यहाँ क्यों भीड़ मची? वहाँ भी पूजा हो रही, कीर्तन यहाँ भी हो रहा, वहाँ भी कीर्तन यहाँ भी कीर्तन, कीर्तन करने वाले भी बैठ गए, कीर्तन गाने लगे लोग बैठकर। मंत्री ने जाकर कहा भाई ये किसकी पूजा शुरू कर दिया? लोगों ने कहा महाराज एक नई देवी आज रात में प्रकट हुई हैं। कहा नाम बताओ? कहा हंगामा देवी। कौन देवी? कौन देवी? बिहार में तो बहुत देवी का नाम सुनते, कुछ पता है आपको कौन देवी है? एक नई देवी बिहार में आ गई, हंगामा देवी। शुरू हो जाएगा, और बिहार झारखंड से होते होते बलिया छपरा होते यूपी तक चला जाता, लखनऊ तक जाते जाते आपकी देवी खत्म हो जाती। उसके आगे नहीं, जाटों का जो बेल्ट है मेरठ की तरफ, बस लखनऊ तक जाते तक तो बिहार की देवी खत्म, तब नई देवी शुरू करते हो। इस तरह से परंपराएं बिना सोचे विचारे जो मन में आया वही पूजा बना दिया।
मंत्री जाकर राजा से कहते महाराज, वो लोग कह रहे भाई हंगामा देवी आज प्रकट हुई है। राजा ने कहा हंगामा देवी? मैंने भी बहुत रामायण गीता पढ़ी, मैंने बहुत विद्वानों का सत्संग सुना, आज तक मैंने हिंदू धर्म में कहीं हंगामा देवी का नाम ही नहीं सुना। ये कौन सी देवी है हंगामा देवी? मैंने अष्टांगी देवी का नाम सुना, आदि शक्ति दुर्गा का नाम सुना, आदि शक्ति माया का नाम सुना, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभू, 33 करोड़ देवता, ये सब वेद बताते, लेकिन ये हंगामा देवी कौन देवी है? राजा ने कहा देखो मैं इस देश का राजा हूँ, मैं इसका सही पता लगाऊं, नहीं तो मेरी जनता भटक जाएगी। अब राजा तो राजा पहुँचते कहते भाई पूजा बंद करो। पूजा बंद हो गई। राजा ने कहा मंत्री जरा फूल बतासा हटाओ तो। अब इतना फूल बतासा, एक टाली तो लद गया। राजा ने मंत्री ने खिंचवा करके फूल बतासा किनारे किया। तो राजा ने कहा मंत्री ये तो बालू नजर आ रहा। जो लोग वहाँ खड़े थे पुजारी लोग, अरे कहा महाराज इसके नीचे देवी प्रकट हो रही, बालू में भी है, ये कल परसों तक ऊपर आएगी। राजा ने कहा मैं कल तक इंतजार नहीं करूँगा, आज ही मैं देखना चाहता हूँ कहाँ देवी हैं। राजा ने कहा मंत्री जरा बालू हटवाओ तो। जब बालू को थोड़ा खोद करके नीचे मिल गई टट्टी, वो तो सुबह की टट्टी थी। अभी सुबह टट्टी किया, शाम को राजा पहुँच गए। जब बालू थोड़ा हटाया तो नीचे मिल गई टट्टी। राजा ने कहा ये तो टट्टी है। बेवकूफ़ आदमी, टट्टी की पूजा करके कहते हंगामा देवी प्रकट हो गई, हंगामा देवी प्रकट हो गई। ये तो एक हमारे गुरु महाराज कभी कभी दृष्टांत देते थे। आज करीब करीब पूजा पाठ धर्म कर्म यही हो रहा। मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो मछली। ये कोई पूजा नहीं है। चाहे आप जय गुरुदेव मिशन को मानो या ना मानो, चाहे नाराज हो जाओ चाहे खुश हो जाओ, हम आपकी नाराजगी और खुशी को नहीं, हमको भगवान को देखना। भगवान नाराज ना होने पाए, ईश्वर विधाता नाराज ना होने पाए। आज जय गुरुदेव मिशन उस काम में लगा कि ऐसा काम किया जाए भगवान को खुश किया जाए। आपने जो काम किया भगवान को नाराज कर दिया। पशु पक्षी मारकर, हिंसा हत्या का रास्ता पकड़कर, शराब दारू पीकर आज आपने धर्म संस्कृति का इतना बड़ा सत्यानाश हो गया कि शराब के नशे में चाचा भतीजी को नहीं पहचान रहा, मामा भांजी को नहीं पहचान पा रहा, आज बाप बेटी को नहीं पहचान पा रहा, भाई बहन को नहीं पहचान रहा। क्या धर्म धर्म की बात करते हो? दिन भर बोलोगे राम राम सीता राम राधे श्याम जय राम, राम 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 राम, और शाम को लिया 200 ग्राम टनाटन हो गए। दिन भर राम राम और शाम को अंडे खाओगे, शराब पियोगे। कौन सा धर्म कर दिया? सबके कर्म बिगड़ गए, धर्म बिगड़ गया। जब कर्म ही गंदा हो गया तो धर्म किस बात का? कर्म को ही शुद्ध करने के लिए धर्म आया था। गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग का भाई जब कोई हमको सही रास्ता नहीं दिखा पाएगा, हिंदी अंग्रेजी ज्योग्राफी हिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अलजबरा जूलॉजी बॉटनी, टीचर बनेंगे, ट्यूटर बनेंगे, मास्टर बनेंगे, जज बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, बच्चे बच्चियां, लड़के ही नहीं लड़कियां बेटियां भी बन जाएंगी। तब भी जब कोई रास्ता नहीं दिखाई देगा, अंत में ये धर्म ही हमको सही रास्ता देगा। धर्म ही हमारे अंदर प्रेरणा पैदा करेगा, चेतना लाएगा, हमारे अच्छे विचार बनेंगे, अच्छे चिंतन बनेंगे, व्यवहारिक जीवन शुद्ध होगा। हमारा फैमिली सिस्टम, हमारा सोशल सिस्टम, हमारा विलेज सिस्टम, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, जैसे हमारे परिवार की व्यवस्था, हमारे गांव समाज की व्यवस्था, हमारी सामाजिक व्यवस्था, हमारी राजनीतिक व्यवस्था, कहा जब ये गड़बड़ होगी तो धर्म ही इसको फिर ठीक करेगा। धर्म साबुन है, कपड़ा गंदा हो जाएगा साबुन से साफ करोगे, मल से नहीं, गंदगी को गंदगी से नहीं धो सकते हो। कपड़ा गंदा हो गया तो उसको आपको साबुन पानी चाहिए, उसका घोल। ऐसे ही समाज गंदा होगा, बुराई करप्शन बढ़ेगा, इसको साफ करने के लिए धर्म का साबुन लगेगा। धर्म, अब धर्म ही आपने गड्ढमड कर दिया, साबुन नकली हो गया, और उस नकली साबुन से आप कैसे बुराई धो पाओगे? इसलिए आज ज़रूरत है कि शाश्वत सनातन को समझो। आप अंडे खिलाकर, शराब पिलाकर,
कोई माई का लाल हजारीबाग में राम राज ला पाएगा? भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था। रामायण पढ़ते हो आप, रामायण में राम राज के बारे में लिखा, भगवान राम के राम राज में दारू शराब बिकती थी। लेकिन लोग कहते भाई अंडा मछली खाते और हम राम राज लाएंगे, नारा तो लगा दिया। इतना भी नहीं समझ पाए कि ऐसे कैसे राम राज आएगा। शराब पीने वाले बढ़ रहे, मांस खाने वाले हजारीबाग में बढ़ रहे, शराब पीने वाले हजारीबाग में बढ़ रहे, और वो कहते राम राज आएगा, सतयुग आएगा, सनातन आएगा। ये सब झूठ बोला जा रहा। राम राज कब आएगा, सनातन कब आएगा? जब आपके हजारीबाग जिले में मछली अंडा शराब की दुकानों पर बुलडोजर चल जाएगा। क्या चल जाएगा? बुलडोजर जानते हो नहीं जानते? अब यहाँ तो कम जानते हो, लेकिन यूपी में जाओ तो खूब चल रहा। बुलडोजर एक मशीन होती, 2-3 मंजिले की कोठी खट गिरा देगा, वो मशीन लगा दिया, कोठी गिर जाती। उत्तर प्रदेश में खूब बुलडोजर चल रहा। लेकिन अभी ये बुलडोजर लोगों के घर गिराने में लगा। किसी का घर गिरा देने से रामराज नहीं आएगा। जब ये बुलडोजर मछली अंडा शराब की दुकानों को नष्ट करेगा, उसको धराशायी करेगा, नष्ट नाबूद कर देगा, और पूरे हजारीबाग झारखंड में कहीं मछली अंडा शराब की दुकान नज़र नहीं आएगी, तो समझ लेना कि अब रामराज की नींव पड़ेगी। अब बाढ़ नहीं आएगा, सूखा नहीं आएगा, अकाल नहीं पड़ेगा, भूकंप नहीं आएगा, फिर कोरोना जैसी महामारी बीमारी नहीं आएगी। कब तक? जब तक फिर दोबारा मछली अंडा खाना लोग शुरू न करो, तो फिर आएगा। तो दुनिया बदलती रहेगी। राम ने इसको ठीक किया, चले गए, फिर बिगड़ गया। भगवान कृष्ण आए, ठीक किया, फिर बिगड़ गया। तमाम साधु संत, कबीर, नानक, महात्मा बुद्ध, महावीर, कितने लोग, कितने नाम देखो आप, आते रहते, चलता रहेगा। लेकिन 2 शक्तियाँ होती, एक तो संत यहाँ सदैव रहेंगे। ईश्वर भगवान ने जो नियम बनाया कि भाई हम तो कभी कभी आएंगे, उन्होंने पहले में नियम बना दिया। धरती बनाया, हमको आपको यहाँ जन्म दिया, उसी समय देखो कानून बना दिया कि मैं भी कभी कभी धरती पर जन्म लूँगा, लेकिन मैं कभी कभी आऊँगा। लेकिन मेरे संत, मेरे महात्मा, मेरे ज्ञानी पुरुष, स्पिरिचुअल पावर्स, आध्यात्मिक सत्ता, ज्ञान बोध वाले लोग इस धरती पर सदैव रहेंगे। क्यों? कि लोगों को समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये माया का देश है, जीव भूल जाएंगे। जैसे कोहरा है, कोहरे में आप भटकोगे। अंधेरी रात है, जहाँ अंधेरा ही अंधेरा है, तो आपके हाथ में टार्च, लैंप, लाइट, रोशनी तो ज़रूरी है। नहीं तो अंधेरी रात में चलोगे कैसे? सांप काट लेगा, गड्ढे में गिर जाओगे, कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा। इसी तरह से संत महात्मा लाइट होते, टार्च होते। जैसे अंधेरी रात में हाथ में एक टार्च हो गई तो बूढ़े को सहारा हो गया। आधी रात को बूढ़े आदमी को पेशाब लगी है, बेचारा लुढ़क जाएगा, कहाँ जाएगा, दिखाई नहीं देता। चश्मा लगा लिया तब भी नहीं दिखाई देता, अंधेरी रात है। लाइट जलाएगा, टार्च जलाएगा, धीरे धीरे जाके टट्टी लगी कर लेगा, पेशाब कर लेगा, अपने चारपाई पर वापस आ जाएगा। इसी तरह से संसार और जगत माया का देश अंधेरा है। यहाँ हम आप सब अंधेरे में हैं। संत महात्मा, स्पिरिचुअल पावर, ऋषि मुनि, ज्ञानी ध्यानी, गुरु सदगुरु, ये हम अज्ञानी जीवों के लिए टार्च, लाइट, लैंप, रोशनी का काम करते हैं। इनका जब ज्ञान, सत्संग हम आप सुनते हैं तो थोड़ी बहुत हमको आपको प्रकाश नज़र आता, थोड़ा बहुत बोध होने लगता। बाकी तो सारी दुनिया कितनों पिंगल पढ़ो अज्ञान में। माया महाठगनी हम जाने, यहाँ माया ने सबको धोखे में डाल दिया। कितनों ज्ञानी कोई बने, कहा मोह निशा जग सोवनिहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा, ये ही जग जामिन जागें जोगी, बीरति बीरंच प्रपंच वियोगी। जो सपने सिर काटे कोई, और बिन जागे दुख दूर न होई। अब सपने में कोई गला काट रहा, जब तक नींद नहीं खुलेगी रोओगे आप। नींद खुल गई, सपना गलत,
इसी तरह जब तक मोह रूपी रात्रि में आप सो रहे विचरण कर रहे हो तब तक आपका कष्ट जा ही नहीं सकता। मोह, और हम सब लोग मोह में फंसे हैं। एक दो बंधन कहा, फंसे तुम गाढ़े बंधनान, बंधे तुम गाढ़े बंधनान। पहला बंधन पड़ा देह का, दोसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र का जानो, चौथा नाती मान, नाती के फिर नाती हूँ मैं, तो फिर कहिए कौन ठिकान। चौड़ल पचड़ल 17 रसरी, बांध लिया तुम बहुविध तान। सुख संपदा और हाट हवेली, आय बिछाया बहुविध जाल। और मरे बिना तुम छोड़त नाही, जीते भर देते नहीं कान। संत सदगुरु बहु समझावें, उनकी बातें एक न मान। कैसे मुक्ति बने तुम्हारी, अब भरमो 84 खान। महापुरुष कहते भाई यही सो तो बंधन है। बेटा पैदा हो गया, आदमी खुश होता, खुश हो रहा। देखो उल्टी सोच है। मोह रूपी रात्रि क्या है, घर में बेटे का जन्म हुआ, खुशी है, पूरे गांव में लड्डू बांटा जा रहा, मंगल गीत कजली सोहर गाए जा रहे। हम दादा हो गए, क्या हो गए, फादर हो गए। अभी तक तो खुद ही चाइल्ड थे, बच्चे तो लोग बच्चा बच्चा कहते थे, बच्चा बच्चा बच्चा। शादी हो गई, किसी को पकड़कर शादी कर दिया, हस्बैंड हो गए। घर में बेटा पैदा हो गया, फादर बन गए। थोड़े दिन के बाद बेटा के बेटा पैदा हो गया, कहा हम ग्रैंड फादर हो गए। अब ये नहीं देख रहे कि टूटे दांत केस भय उजले, ज्योति गई अखियन से और ममता तू न गई मेरे मन से। दूसरा पहलू जो निगेटिव है, इसको आदमी नहीं सोच पा रहा। भाई दादा तो बन गए, ठीक है, बेटा के बेटा पैदा हो गया, कहते भाई हम दादा बन गए, ग्रैंड फादर। कहे गाँव में लड्डू बांटो भाई, खुशी मनाओ, हमारे नाती पैदा हो गया। अब नाती कहते हो, कहीं कहीं पोता कहते हैं, नाती पोता, बेटे का बेटा। अब आदमी खुशी मनाता, लेकिन महात्मा क्या करे, अरे भाई ये तो सोचो दाढ़ी सफ़ेद हो गई, बाल सफ़ेद हो गए, आपके दांत टूटकर ज़मीन पर गिर रहे, गठिया पकड़ लिया, बात पकड़ लिया, लाठी लेकर चल रहे हो, मौत की शहजादी आ रही है, मौत आपके करीब आ रही है, नहीं सोच पा रहे हो। दादा बनने के बाद तो अब मौत आएगी। दादा माने बुढ़ापा, बुढ़ापे के बाद फिर मौत ही आती। अब उसी में देखो फूले जा रहे, हम दादा बन गए, दादा बन गए, दादा बन गए, हमारा ये हो गया, हमारा इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, ये बन गया, वो बन गया। लेकिन कुल मिला करके इसका लाभ क्या मिलेगा अंततो गत्वा? अगर देखा जाए तो जीव को क्या फायदा मिलता? मौत आ गई, सब खेल खत्म हो जाता, सबको छोड़ छाड़ करके जीव जगत से अलविदा कर जाता और अपने कर्मों के अनुसार। इसी को मोह कहा गया। ठीक है, दुनिया में जन्म लियो, छोड़ना नहीं, बेटा बेटी सब मानो आप, लेकिन इतना तो ज्ञान करो कि जग सराय दिन 4 बशीरा, या में काहू न काहू केरा झूठा है। ये सब रिश्ते निश्ते ढोंग हैं, बकवास है, आडंबर है, झूठा है। आज है कल सब खत्म हो जाएगा। इसी शक्ति को जो आपको ज्ञान नहीं होने देती है माया कहा जाता। वैसे माया का स्कोप तो बहुत विस्तृत है। जैसे आप रामायण में पढ़ते हो कि छोरत ग्रंथि जानि खगराया और विघन अनेक करे तब माया। हमारे अज्ञान का जब पर्दा है गिल्टी और ग्रंथि, इस बंधन को हम तोड़ना चाहते हैं, जन्म मरण से मुक्त होना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस, सबसे बड़ा प्रतिरोध जो शक्ति खड़ा करती है उसको माया कहा गया। छोरत ग्रंथि जानि खगराया और विघन अनेक करे तब माया। अब कह तो लिया जाता माया, माया माने कोई कहता स्त्री का मतलब माया है। अब ज़्यादा तो लोग तो यही कहते भाई स्त्री माने माया, अब इनको माया कह देते। ऐसा नहीं है। माया माने गो गोचर जहलो मन जाई, सो सब माया जानो भाई। जिसमें जगत में जीव जिसके कारण फंसा है, सत्य को भूलकर आडंबर पाखंड में अज्ञान में भटकता, रुपया पैसा धन दौलत सबको माया कहा गया। सब माया जिसने जीव को यहाँ घेर रखा है। देखो इस पर एक दृष्टांत बड़ा सुंदर आता। भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण जी, महाभारत युद्ध खत्म हो गया,
एक बार भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे अर्जुन से कुछ वार्तालाप होने लगा, धर्म की, कर्म की, सत्संग की बात होने लगी। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने लगे। कहा, हे पार्थ, हे अर्जुन, मेरी माया बड़ी बलवान है, मेरी गोद से भक्तों को झपट लेती है। माया इतनी प्रबल चीज है अर्जुन, बड़े अहंकार में, बड़े केशव, मेरा माया क्या बिगाड़ लेगी। भगवान के ने कहा, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को गड्ढे में डाल दिया अर्जुन, घमंड की भाषा मत बोलो, अभी मेरी माया से तुम्हारा पाला नहीं पड़ा। अर्जुन ने कहा, कुछ नहीं प्रभु, जब मैं आपके साथ, आप मेरे साथ, माया मेरा क्या बिगाड़ लेगी। मैं माया जीत हो गया, मैं इंद्रिय जीत हो गया, मैं ज्ञानी बन गया। भगवान के ने कहा, इतना बड़ा घमंड करने वाला ज्ञानी कहाँ आया, जिसके अंदर घमंड हो ज्ञानी कहाँ हुआ। करा कराया सब गया, जब आया अहंकार, अहंकार एक अज्ञान है। किसका घमंड करते हो, मन रे क्या गुमान अब करना, तन तो तेरा खाक मिलेगा, 84 जा पड़ना। मन रे क्या गुमान अब करना, किस चीज़ का गुमान, जब कोई चीज़ दुनिया में अपनी है ही नहीं और उस पर आदमी घमंड कर उसको मूर्ख कहा जाए, ज्ञानी कहा जाएगा। अंग्रेजी का घमंड, अंग्रेजी आपकी है। शरीर का घमंड, शरीर आपकी है। बेटा बेटी का घमंड, बेटा बेटी आपके हैं। दिल्ली पटना की कुर्सी, रांची की कुर्सी का घमंड, कुर्सी आपकी है। बड़े बड़े मुख्यमंत्री मर गए, बड़े बड़े प्रधानमंत्री मर गए, दिल्ली पटना रांची चल रहा, कल आप भी मर जाओगे, कुर्सी है। लेकिन आदमी घमंड करता, रुपए पैसे का घमंड। बैंक वाला बैंक में रह जाएगा, अलमारी वाला अलमारी में रह जाएगा, तिजोरी वाला तिजोरी में रह जाएगा। हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। अब इस पर कोई घमंड करे तो उसको मूर्ख कहा जाएगा, ज्ञानी कहा जाएगा, अज्ञानी कहा जाएगा। इसलिए कहा, मन रे क्या गुमान अब करना। तो भगवान के हंसने लगे, कहा, अर्जुन घमंड मत करो। लेकिन अब अर्जुन नहीं समझ रहे, नहीं समझता आदमी, कितनों सुनाया जाए। बात आई और चली गई भगवान के, लेकिन लगे सोचने, भाई मैं अर्जुन को मानता हूँ, अर्जुन मेरे भक्त हैं, अगर इनका घमंड नहीं दूर किया जाएगा तो अर्जुन का पतन हो जाएगा, एक भक्त का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए कुछ तो खेल करना पड़ेगा, कम से कम अर्जुन का घमंड तो खत्म हो जाए। अब अर्जुन भी इस प्रसंग को भूल गए। जब बहुत दिन बीत गया, कुछ समय बीत गया, एक दिन भगवान के ने एक माया कर दिया, लीला। और सुबह सुबह गए अर्जुन के पास और कहते, धनंजय उठो, जंगल में बड़ा सुंदर मेला लगा है, हम चाहते चलो हम भी चलें, बड़ा पवित्र सरोवर है, हम लोग भी स्नान करेंगे, जनता वहाँ डटी हुई है। भगवान के इनका प्रस्ताव अर्जुन ने स्वीकार कर लिया, इनकार तो करेंगे नहीं। रथ सज गया, भगवान के सर अर्जुन रथ पर बैठकर जब तालाब के किनारे सरोवर पर पहुँचे तो बड़ा सुंदर मेला, बड़ी अपार भीड़। अपने घोड़े ओड़े को धो करके पेड़ में बांध दिया। भगवान के ने कहा, भाई अब कपड़े उतारो, हम लोग भी जरा स्नान किया जाए, बड़ा पवित्र जल है। सेवक स्वामी दोनों लोग उतर गए। जब पानी में गए तो भगवान के ने कहा, ऐसे नहीं नहाया जाएगा, तुम हमारे कंधे पर हाथ रखो, हम आपके कंधे पर हाथ रखें और पानी में डूब करके एक साथ पानी में डुबकी लगा करके स्नान का आनंद लिया जाएगा। जब दोनों लोग पानी में डूबे और जब ऊपर आए तो अर्जुन देख रहे हैं पूरा मेला गायब हो गया, कोई है ही नहीं। खिलौना, मिठाई, दुकान, डलिया। उधर देख रहे कि उनका रथ, उनके घोड़े भी गायब। अर्जुन देख रहे हैं कि सब गायब। ऐसे पीछे मुड़कर देखा, तब तक भगवान कृष्ण भी गायब। अब उस तालाब में, जंगल में केवल अकेले सिंगल अर्जुन खड़े। अर्जुन लगे घबराने के, तो खूब फंसाया भगवान कृष्ण ने। सब तो सब, वो कहाँ चले गए और हम जंगल में अकेले पागल की तरह, कोई यहाँ पता नहीं, रास्ता भी नहीं मालूम। वो तो भगवान के लाए थे रास्ता, अर्जुन को ये भी नहीं पता किधर से आए, किधर जाना। घनघोर जंगल, पहाड़ के बीच में। पानी से बाहर निकले, सोचा गांडीव धनुष उठा लें, क्योंकि अब शाम हो जाएगी थोड़ी देर में, जंगली जानवर न आ जाएं। तो लगे अर्जुन अपना गांडीव धनुष खोजने की, हाथ में धनुष तो आ जाए। तो देख रहे हैं गांडीव धनुष भी गायब। अर्जुन सोचे जरा कपड़ा बदलूं, भीगी चड्ढी पहने हैं,
उनके कपड़े भी गायब। सोचा जूता चप्पल भी गायब। अब अर्जुन बेचारे वही भीगी चड्ढी पहन के, अब उनके सामने कोई उपाय नहीं। सोच रहे जल्दी बाहर निकलो, जितना जल्दी हो भाग कर जंगल के बाहर चलो, नहीं तो कोई जंगली जानवर मार डालेगा। क्योंकि आज गांडीव धनुष भी गायब हो गया। निहत्थे अर्जुन कितनों बलवान शेर से क्या करेंगे। अर्जुन बेचारे भागे ही भाई कृष्ण रोने भी लगे। हाय मेरे कृष्ण, हाय मेरे कृष्ण, हमको छोड़कर आप कहाँ चले गए प्रभु। हाय कृष्ण रोते हुए जंगल के बाहर गए। एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। संध्या हो रही है, दीपक जल गए थे, वहाँ प्रकाश नजर आया। अर्जुन को आशा बधी। लेकिन जब नज़दीक पहुँचे तो एक धर्मशाला देवालय, वहाँ महाभारत की कथा हो रही। महाभारत की कथा, व्यास जी कथा सुना रहे मंच पर बैठकर, और गांव की जनता बैठकर सुन रही, जैसे आप सुन रहे हो। संजोग देखो, विधि का विधान, विधि का विधान है। भगवान कृष्ण की लीला देखो। उस कथा में उस समय व्यास जी अर्जुन का ही गुणगान कर रहे थे कि महाभारत का विजेता धनुर्धर अर्जुन था। गांडीवधारी अर्जुन ने महाभारत जीत लिया। उसने भीष्म पितामह को, महाबली कर्ण को, सबको धूल चटा दिया। अब जब अर्जुन अपनी बड़ाई सुने, अरे कहने यहाँ जंगल में मेरी बड़ाई हो रही है, कूद करके मंच पर चढ़ गए। अरे कहा वो अर्जुन मैं ही हूँ जिसकी आप यहाँ महिमा गा रहे हो। देखो देखो अर्जुन तुम्हारे सामने खड़ा। तब तक एक आदमी ने खींच करके एक तमाचा मारा। कहा बेवकूफ आदमी, अरे अर्जुन आएगा, बगल में गांडीव धनुष होगा, सर पर सोने का मुकुट होगा, तुम्हारी तरह से चड्ढी पहनकर पागल की तरह आएगा। अब अर्जुन बेचारे डर के मारे धीरे से बैठ गए। सोचा और कुछ बोलूँगा तो गांव वाले और लाठी चार्ज करेंगे। कथा खत्म हो गई, सब लोग चले गए, प्रसाद बट गई। अब गांव के दो एक लोग बैठ करके लगे अर्जुन का इंटरव्यू। भाई है कौन ये, चेहरा महरा शकल सूरत तो राजा की नज़र आ रही, लेकिन मालूम पड़ता दिमाग से ही कुछ गड़बड़ हो गया। अब अर्जुन से कुछ पूछा, अर्जुन कुछ बोल ही नहीं रहे। तो गांव वालों ने कहा अच्छा चलो भटक गया होगा घर से, इसको रोक लो यहीं, बेचारे को रोटी पानी धर्मशाला में। गांव वाले पंचायत वाले चंदा चुटकी से इसके भोजन का इंतजाम कर दिया जाएगा। महीना बीता, अर्जुन खाते पीते आराम से रह गए। गांव वालों ने कहा भाई हट्टा कट्टा आदमी है, कब तक बैठा कर खिलाया जाएगा, अब तो बहुत समय हो गया, घर से कोई आया नहीं। आएगा कौन, वो तो अर्जुन है। थे तो अर्जुन ही, कोई भटके नहीं थे, दिमाग से गड़बड़ नहीं थे। माया, ये भगवान कृष्ण की लीला हो रही थी उनके घमंड को तोड़ने के लिए। तो गांव वालों ने कहा भाई देखो अब इसको कोई ड्यूटी दे दिया जाए, उसके बदले में भोजन दिया जाएगा। कहा ड्यूटी क्या मिलेगी। कहा तो बड़ा शरीर से हट्टा कट्टा, इसको गांव का चौकीदार बना दिया जाए, पहरा देगा रात में। अर्जुन को चौकीदार बना दिया, रात भर लाठी लेकर पहरा दे रहे गांव में, जागते रहो जागते रहो जागते रहो। और दिन भर अपना भोजन बना के खाते पीते सोते थे। कुछ दिन फिर भी था तो गांव वालों ने कहा बेचारा हट्टा कट्टा है, दिन रात भर पहरा देता, दिन में रोटी बनानी पड़ती, चलो इसकी लुगाई आ जाए, किसी को पकड़ के शादी करवा दिया जाए तो कम से कम बनी बनाई तो रोटी तो मिलेगी। हैं अब शादी कौन करेगा, चौकीदार 4th क्लास की नौकरी कोई जमींदार शादी करेगा। अर्जुन इतने गरीब आदमी चौकीदार, तो गांव का सबसे गरीब आदमी जिसके बेटी की शादी नहीं हो पा रही थी, उम्र भी कुछ अर्जुन से ज़्यादा ही थी। गांव वालों ने प्रस्ताव दे दिया। अर्जुन ने कहा भाई चलो जो भी होगा हम खुश हैं, हमको भी जरूर शादी तो हो जाए, हमारी भी घर में बीवी आ जाए, बहू आ जाए। शादी हो गई, देखते देखते 2 एक अच्छे बच्चे पैदा हो गए, सब हो गया। माया देखो, इसी को माया कहते हैं। जीव कैसे जगत में फंसता, बाल बच्चों में। अब अर्जुन बेचारे रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, बाल बच्चों में, बस उसी में। भगवान कृष्ण को तो एकदम भूल ही गए, भूल गए पूजा पाठ धर्म कर्म। जो अर्जुन कहते थे केशव माया मेरा नहीं बिगाड़ पाएगी, हे स्वामी मैं कभी आपकी भक्ति नहीं भूलूंगा। अब अर्जुन का पूजा पाठ माला वाला सब बंद, रोटी कपड़ा मकान, कहीं बच्चों के लिए कहीं इनके लिए।
कहीं ये प्रस्ताव, कहीं भी ये प्रस्ताव, आज सब्जी नहीं, आज मसाला नहीं, आज तेल नहीं, आज बच्चे बीमार हैं, दवाई लाना, ये लाना, नौकरी छोटी सी, चौकीदार की नौकरी, तनख्वाह तो गांव वालों ने बढ़ाया कि बेचारे का खर्चा बढ़ गया। अब तो अकेले था, घर में बीवी आ गई, 2-1 बच्चे हो गए, तो इसका खर्चा बढ़ गया, थोड़ी नौकरी, लेकिन अब पूरा किसी का तो पड़ता नहीं। अब अर्जुन बेचारे एकदम तबाह हो गए। कुछ दिन के बाद देखो उनकी देवी ने, साक्षात माया, वही माया थी, कहा स्वामी बड़ा सुंदर मेला, वही मेला, फिर बड़ा सुंदर मेला लगा, चलो हम भी तीर्थ करें। अब अर्जुन बेचारे अपनी बैलगाड़ी उड़ी ठीक की, रथ गायब, अब तो गरीबी में है, अब रथ बैलगाड़ी, रथ वाला समय चला गया, बैलगाड़ी पर आ गए। अपने बैलगाड़ी में बीवी बच्चों को बैठाया और महाभारत के वीर धनुर्धर अर्जुन आज गाड़ीवान बन गए, बैलगाड़ी हाँकते हुए। जब नदी के तालाब के किनारे पहुँचे तो पहले अपने बैलों को धोकर उसी पेड़ में बांधा, जिस पेड़ में पहली बार अपने रथ को घोड़े बांधे थे। माया ने ऐसा पर्दा भूल भरम डाल दिया, अर्जुन को इतना भी होश नहीं कि इसी में हम घोड़ा बांधे थे, सब भूल गया था कि भाई हम तो यहाँ आए थे, इसी पेड़ में हमने कभी घोड़ा बांधा था, यहीं से भगवान कृष्ण गायब हुए थे। अर्जुन को पता ही नहीं, दूसरी लीला शुरू हो गई। अपने बैलों को बांध करके देवी ने नहा लिया, बच्चों को नहला धुला दिया, कहा तुम अपना बाल ओल ठीक करो, तुमको समय लगेगा, मैं तो बस कूदा नहा लिया। जब अर्जुन कपड़ा निकाल कर पानी में कूदे और फिर ऊपर आए तो देखे फिर मेला गायब हो गया, पूरा मेला गायब, उनके बीवी बच्चे गाड़ी बैल सब गायब। अर्जुन बेचारे फिर रोने लगे, लेकिन दोनों बार के रोने में फर्क हो गया। पहली बार जब रोए थे उस समय हाय मेरे कृष्ण, हाय मेरे प्रभु, हाय मेरे स्वामी, लेकिन अब की बार अर्जुन रो रहे हैं, हाय मेरी बीवी, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरी गाड़ी, हाय मेरा बैल। बड़ी मेहनत से पाई पाई जोड़कर किसी तरह गाड़ी बनाई, बैल बनाया, शादी किया, बाल बच्चों को खिलाया पिलाया, जिलाया, पाला पोषा। आज मेरी सारी मेहनत कोई लूट ले गया, अपहरण कर लिया, चुरा ले गया। अब अर्जुन लगे सोचने, चलो गांव वालों को बता दूं कि मेरी तो पूरी गृहस्थी कोई चुरा ले गया, चलो हमारी मदद करो। अब फिर अर्जुन वही भीगी चड्ढी, फिर वही स्थिति आ गई, भीगी चड्ढी, कुछ नहीं बचा, कपड़ा उपड़ा सब गायब फिर हो गया। वही भीगी चड्ढी पहनकर गांव की तरफ भाग रहे, गांव वालों को बता दूं, और रोते जा रहे, हाय मेरी बीवी, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरी गाड़ी, हाय मेरा बैल। तब तक भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते ही रास्ते में खड़े हो, मिल गए। अरे कहा धनुर्धर अर्जुन, किस बीवी बच्चे के लिए रो रहे हो? अरे अर्जुन तुम तो कहते थे माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ लेगी। हे प्रभु मैं माया में कभी आपको भूल नहीं पाऊंगा। हे अर्जुन तूने अपने स्वामी को भुला दिया, तुम्हारा स्वामी कृष्ण मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, अर्जुन हमको पहचानो। अर्जुन ने कहा महाराज ये सत्संग रोकिए, अभी हमको गांव जाने दीजिए, मेरी पूरी गृहस्थी गायब, मेरे बीवी बच्चे गायब हो गए, ये सत्संग में आपका बाद में सुनूंगा, अच्छा नहीं लगता। ये उसकी बात है जिसको गीता सुनाई गई थी, जिनको भगवान श्री कृष्ण ने गीता सुनाया महाभारत में। उस अर्जुन को देखो माया ने नंगा नाच नचा दिया। कई लोगों को नारद जी का नाम सुनते हो, भगवान विष्णु से कहा प्रभु, नारद जी ने क्या कहा, भगवान प्रभु अपना एक थोड़े दिन के लिए चेहरा शरीर दे दीजिए, अपना शरीर का रूप रंग चेहरा। भगवान कृष्ण ने कहा क्या होगा? अरे कहा प्रभु स्वयंवर है, एक राजकुमारी का स्वयंवर होने वाला मृत्यु लोक में, राजकुमारी उसी का वर्ण करेगी जिस बहुत सुंदर होगा। हे प्रभु मैं साधु सन्यासी सुंदर नहीं हूँ, अगर आपका मनमोहनी स्वरूप आपने दे दिया तो मैं उसको मुझको चुन लेगी, और उसकी हाथ की रेखा मैं देख कर आ रहा हूँ। वही रेखा देखकर पागल हो गए। नारद जी ने उस राजकुमारी की रेखा देखा, उस रेखा में लिखा था कि जिसको राजकुमारी अपना वर बनाएगी वो त्रिलोकीनाथ बन जाएगा, चक्रवर्ती, 3 लोक का स्वामी हो जाएगा। तो नारद ने कहा तो बड़ा सस्ता उपाय है,
तो भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे, कहा साधु सन्यासी अर्जुन, अरे नारद जी, भगवान विष्णु सोच रहे हैं, कहाँ तो भगवान को पाने के लिए भक्ति कर रहे और कहाँ भगवान की कुर्सी लेने के लिए। भाई त्रिलोकीनाथ क्या बनना चाहते हो? त्रिलोकीनाथ हमारी ही गद्दी कुर्सी के लिए अब ये शादी करने जा रहे। माया ने नारद जी को नंगा नाच नचा दिया। भगवान के ने शरीर तो दे दिया सोने का एकदम मनमोहनी, लेकिन चेहरा उनका बंदर का बना दिया। नारद जी ने शीशा दर्पण देखा नहीं, बस देख करके शरीर टपक पड़े। और जब सुंदरी आती है राजकुमारी की, भाई फूल माला डालेगी गले में, नारद जी जिस कुर्सी पर बैठे थे उसके आगे निकल गई। तो नारद जी लपक करके आगे पहुंच गए कि भाई शायद हमको न देख पाया हो। फिर इनके नज़दीक जब गई तो फिर इनकी कुर्सी से आगे निकल गई। इन राजकुमारी माला लेकर पूरा घूम रहे, नारद जी बेचारे उछल कूद। अब सब लोग वहाँ हंस रहे हैं, कह रहे भाई आप इतनी जल्दी क्यों मचाओ, बैठे रहो एक जगह। अब नारद जी को लगा भाई हमको देख नहीं, दूसरे को न कहीं माला डाल दे। जब नारद जी कई बार उछल कूद मचाए तो वहाँ भगवान शिव के गण लोग बैठे थे। अरे कहा अपने पहले मुंह तो देखो, तुमको क्या माला डालेगी, अपना चेहरा देखो। जब नारद जी ने अपना चेहरा देखा तब पता चला चेहरा तो बंदर का नजर आ रहा, शरीर तो सोने की हो गई सुंदर, लेकिन चेहरा भगवान विष्णु ने गड़बड़ दे दिया। और तब जाकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। इतने नाराज हो गए, अपने भगवान को ही श्राप दे दिया। कहा जाओ, हमको बंदर बना दिया, आप मृत्युलोक में जन्म लोगे, इसी तरह नारी विरह में व्याकुल हो जाओगे, अपनी स्त्री के लिए आप ही पागल बनोगे और यही बंदर आपकी मदद करेंगे। यही बंदर, यही छोटे छोटे लोग आपकी मदद करेंगे। उसमें आपकी देवी सीता के लिए सहयोग करेंगे। कहने का मतलब है किसको कहते माया। शंभु बिरंची नचावन हारी। हम आप साधारण जीव किस खेत की मूली। इंजीनियर नाच रहा, डॉक्टर नाच रहा, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सब नाच रहे माया के घेरे में। कहा शंभु बिरंची नचावन हारी। माया वह प्रबल शक्ति जिसने ब्रह्मा विष्णु शिव को नचा डाला। कहा श्रृंगी को भृंगी कई डारेस। नारद के पीछे पड़ गए पछार, पूजा करत गोरख जी को लूटा, निवृष को लूट लिया, हलवा खिलाए। ऋषि मुनियों का इतिहास आप पढ़ते हो, इसीलिए महापुरुष कहते भाई अकेले मत जाना। पूजा पाठ, कोई स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट, कोई आध्यात्मिक साधना, कसरत, अभ्यास करना, अपनी आत्मा को जगाना है। मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, दोनों आँखों के बीच में आज्ञा चक्र मुकाम पर, तीसरे तिल मुकाम पर। अगर आपको शून्य समाधि लगानी तो माया यहीं बैठी है दरवाजे पर। थोड़ा भी खड़बड़ हुई तो तलवार लेकर खड़ी हो जाती। छोरत ग्रंथि जान खगराया, विघन अनेक करे तब माया। इधर रहोगे नहीं, दोनों आँखों के नीचे रहोगे, आँख से, कान से, चेस्ट में, पेट में, यहाँ वहाँ माया में रहो आप। संसार का भोग भोगो, माया को कोई फिक्र नहीं। यहाँ दरवाजे से जब उड़ना चाहोगे, माया की जेल से निकलना चाहोगे, तन मन पिंड पिजड़े से, काल लाए तन मन में घेरा। ये तन मन के घेरे में आपको बंद किया गया। निकलने का दरवाज़ा दोनों आँखों के बीच में है। मुर्शिद नैनों बीच नबी है, और केवल मनुष्य शरीर में यह दरवाज़ा है निकलने का। इसीलिए कहा बड़े भाग मानुष तन पावा। लेकिन यही माया तलवार लेकर बैठी। खड़बड़ खड़बड़, थोड़ा भी खड़बड़ किया तो माया एकदम चौकीदार की तरह खड़े, कौन जा रहा, मारो इसको, काटो गिराओ। कहा रे दे सिद्ध प्रेरे बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावन आई। होई बुद्धि जो परम शयानी, चीतौ न तीन निज अनहित जानी। तब माया की फुरना होती, देवी देवता खड़े हो जाते हैं। का इंद्री द्वार झरोखे नाना, तय सुर सब बैठे करी थाना। आवत देखें विषय बयारी, ते हठ देई कपाट उघारी। इंद्री सुरन ज्ञान सुहाई, भोगन परत प्री सदाई। कभी तब जीव निकलेगा कैसे, उपाय कोई? कहा नहीं निकल सकते हो। कोई भी जीव, वो भगवान कृष्ण ने गलत नहीं कहा, अर्जुन मेरी माया इतनी बलवान है, मेरी गोद से मेरे भक्तों को झपट्टा मार देती है। यानी जो मेरे भक्त बने
बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, जिन्होंने मेरे नाम का जाप करते जीवन गंवा दिया, हड्डी गला दिया, उनको भी माया ने पतित बना दिया। कहा महाराज तब क्या कोई जीव निकल नहीं सका? कहा निकल गए, बहुत लोग निकल गए, सबके लिए संभावना, जिसको भी मानव जन्म मिला सबके लिए संभावना, लेकिन उसके लिए एक उपाय है। अकेले मत जाना, बड़ा भयंकर जंगल है, वीरावान है। कहा कर्णधार सदगुरु दे नावा, दुर्लभ सा सुलभ कर पावा, गुरबिन भवनी तरह न कोई, जो बिरंच शंकर शब होई, सतगुर बिना न कोई बाँचे, नाम बिना 84 नाचे, गुरु भक्ति बिन ये गति पाई, नर देही सब बादि गवाई, ऐसी कुगत होएगी सबकी, जो नहीं धारे सदगुरु अब की, जो भजन भक्ति से चूके, ताके मुहियम पल पल थूके। रामायण देखो अकाट कह दिया, निचोड़ कि गुरबिन भव नितरे न कोई, जो बिरंच शंकर शम हुई। का भक्ति करे तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। कहा शब्द मार्गी गुरु न होए, गुरु की खोज करो, और गुरु में भी किस गुरु की खोज करो? कहा शब्द मार्गी गुरु न होवे, तो झूठे गुरुवाई लेवे, शब्द कमाए सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। का शब्द मार्गी गुरु शब्द है। वेदों में शब्द को ब्रह्म वाणी कहा गया, वेद वाणी ब्रह्म वाणी, अनहद वाणी अनहद नाद, यानी भगवान के दरगाह से, परमात्मा के दरबार से जब आप इधर चलोगे तो सबसे पहले उनका दर्शन नहीं मिलता, पहले उनकी आवाज़ सुनाई पड़ती, बड़ी तेज आवाज़। जैसे आप मोबाइल का नंबर लगाते हो, अगर नंबर सही लग गया, अगर गलत नंबर लग गया तब तो दूसरी जगह हलो हलो होगा। जिसको आपको मिलना है सही नंबर लग गया तो उधर से हलो आवाज़ आई, आप कहोगे कौन बोल रहे, पहचान जाओगे आप। अब तो फ़ोटो पर आप देखते हो, मोबाइल में फ़ोटो भी आदमी को उधर से आती। इसी तरह जब आप आगे बढ़ोगे तो पहले भगवान की आवाज़ आती। इस आवाज़ को ब्रह्म वाणी कहते। ब्रह्म माने ईश्वर परमात्मा, वाणी माने आवाज़। इसको भारत में संतों महात्माओं ने अनहद वाणी, अनहद नाद, नाद माने धुन होता आवाज़, संतों ने इसको शब्द कहा है। मुसलमानों के यहाँ इसको आसमानी आवाज़ कहते। ईसा साहब ने बाइबल में इसको साउंड ऑफ गॉड, साउंड माने आवाज़, गॉड माने भगवान, भगवान की आवाज़। अब आप कहोगे भाई आवाज़ मान लो कई आ रही, आप जानोगे कैसे भगवान की आवाज़ कौन है? मान लो किसी की आवाज़ आप पहचान रहे तब तो मोबाइल में जान जाओगे फला आदमी बोल रहा, लेकिन उस आदमी साहब का कोई परिचय परिचय नहीं, पहली बार सुन रहे हो, तो आप आवाज़ सुनकर कतई नहीं जान पाओगे कौन बोल रहा। आप ज़रूर पूछोगे भाई आप कौन हो, कहाँ से बोल रहे हो, हम आपका नंबर मिलाए, सही है कि गलत है? ऐसे उधर से भगवान की आवाज़ आती। कभी हम कैसे जानेंगे भगवान की आवाज़ है? कहा जब आपके माथे ललाट में घंटे संग की आवाज़ आने लगे तो समझ लेना कि भगवान बोल रहे हैं। कहा डमरू की आवाज़, बीड़ा की आवाज़, ढोल मजीरा की आवाज़, नगाड़े की आवाज़, हारमोनियम की आवाज़। कहा नहीं, हर आवाज़ नहीं, आवाज़ तो बहुत आएगी। चिड़िया की आवाज़, पक्षी की आवाज़, कहीं मालूम पड़ेगा कोई चिड़िया बोल रही, कोई पक्षी बोल रहा, कहीं ढोल बज रहे, कहीं नगारे बज रहे, कहीं बीड़ा बज रही। कहा लेकिन ब्रह्म पुरुष की आवाज़, जिनको हिंदू लोग ईश्वर, मुसलमान खुदा, जैन धर्म में लोग तीर्थंकर कहते, ईसाई गाड कहते, जिनको हिंदू लोग त्रिलोकीनाथ भी कहते, 3 लोक के स्वामी, जिनको आप ठाकुर जी भी कहते हो, सत्यनारायण स्वामी भी कहते हो, जिनकी हिंदू लोग 5 संग बजा कर कथा सुनते हो। कहा उनकी आवाज़ किस रूप में आएगी? किस रूप में आएगी? घंटा और गजब है। इसको साइंस ऑफ सोल कहते हैं, अध्यात्मवाद है, गूढ़ रहस्य है। यानी आपके माथे में लगेगा घंटा, टुन 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 घंटी बज रही। ये नहीं कि माथा आपका गड़बड़ हो जाए और ताकत मिल जाएगी। ईश्वर की आवाज़,
जिस दिन आवाज़ सुन लोगे, जिस दिन भगवान की आवाज़ घंटे शंख की सुनोगे, ठाकुर जी की कथा हो गई। यहाँ तो आप नकली शंख सुनते हो। पंडित पुरोहित लोग समुंदर से घोंघी लाते, बड़ी बड़ी घोंघी। घोंघी देखते हो ना तालाब में, समुंदर में बड़ी बड़ी घोंघी। उसके जीव को सुखाकर मार दिया जाता, फिर उसको साफ करके शंख बनाई जाती, बड़ी घोंघी। समुंदर वाला घोंघा बड़ा और तालाब पोखरी का घोंघा छोटा होता, और उसी की शंख बनाकर मुंह से फूंक देगा, एक शंख बज गई, बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय। फिर सुराई दिया सन, एक दाना और दो, एक दाना और दो, लीलावती कलावती कन्या दंडी महाराज। कुछ समझते हो आप? हिंदी तो जान ही नहीं रहे, संस्कृत जानते हो। और पंडित पुरोहित लोग संस्कृत वाली कथा सुनाते हैं। चेला को जजमान को कुछ पता ही नहीं क्या सुना रहे महाराज जी। उसको तो प्यास लगी है, भूख लग रही, महाराज जल्दी 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 शंख बजा। वो इतने जानता 5 शंख बज जाए कथा हो गई। संस्कृत में क्या दोहा श्लोक सुना जा रहा, कुछ नहीं मालूम। हे महाराज जल्दी जल्दी 5 शंख बजा दीजिए, काम खत्म, हमको प्यास लगी। कोटा पूरा कर दिया। ये शंख जो है नकली बजाई जाती, लेकिन भगवान की दरगाह में शंख बज रही। इसका दृष्टांत, इसका प्रमाण संत देते हैं। अचरज देखा भारी संतों, अचरज देखा भारी रे, उल्टा कुआं गगन के अंदर, झरे सदा सुखकारी रे, बिना बजाए निष्दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, बहिरा सुन सुन मस्त होत है, तन की सुधे विशारी रे, उल्टा कुआं गगन में, तामे जरे चिराग, तामे जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती, और 6 ऋतु 12 मास रहत जरते दिन राती। आवाज़ ही नहीं आएगी, वहाँ से लाइट आती, जैसे फुलझड़ी छूटती। अभी दूर है, भगवान का घर दूर है। जैसे बल्ब बहुत दूर बज रहा, बल्ब जल रहा, मान लो 1 किलोमीटर जंगल में, 1 मील दूर, तो कम से कम रोशनी की चमक तो आएगी। प्रकाश तो नहीं आता, लेकिन पता चलेगा वहाँ बल्ब जंगल में। लोग कहेंगे भाई वही बल्ब देखो, वहाँ चले जाओ, वही उनका घर है। ऐसे भगवान की वहाँ से रोशनी आती। परम प्रकाश रूप भगवाना, नहता पुन विज्ञान बिहाना। इसको बाइबल में डिवाइन लाइट कहा गया। मुसलमान फकीरों ने इसको खुदा का नूर माने प्रकाश कहा। रामायण में इसको राम नाम मणि कहा गया। राम नाम मणि दीपधर, जी है दे हरिद्वार, स्वामी भीतर बाहरो, जो चाह सुजिया। आवाज़ भी मिलेगा, प्रकाश भी मिलता। यही 2 चीज़ें पकड़कर सारी आत्माएं ब्रह्मांड की तरफ चढ़ती हैं। वेव ऑफ साउंड है, शब्द की डोरी नाम के जहाज को पकड़कर। कै बजा बाबू साहब? 2 घंटा हो गया। अब 2 घंटा कथा तो बहुत है, क्योंकि उधर आपको तमाम को लोग व्रत होंगे नवरात्रि में। कहोगे महाराज भूखे मारी डालोगे क्या? अब यह है कि ठीक है चलो अभी तो नहीं, लेकिन सुनोगे आप। अभी समझ में थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि शाकाहारी धर्म थोड़ा कठिन तो ही है। अब सीधी सीधी लड़ाई है। आपका धर्म मांसाहारी और हमारा धर्म, हमारा नहीं, आपका धर्म मांसाहारी और भगवान राम का धर्म शाकाहारी। भगवान राम का धर्म, भगवान राम के रामायण का धर्म मांसाहारी नहीं। और आपका धर्म, आपका धर्म, आप गांव वालों का धर्म, हजारीबाग का धर्म, हिंदुओं का धर्म, हिंदुओं का धर्म मांसाहारी। 80% हिंदुओं का धर्म मांसाहारी, और जो भगवान राम की पूजा कर रहे उनका धर्म शाकाहारी। भगवान कृष्ण का धर्म शाकाहारी, भगवान कृष्ण के गीता का धर्म शाकाहारी। हिंदुओं के वेदों का धर्म शाकाहारी, कबीर नानक का धर्म शाकाहारी, दादू दरिया का धर्म शाकाहारी, रविदास मीरा का धर्म शाकाहारी, स्वामी विवेकानंद दयानंद सरस्वती का धर्म, सनातन धर्म शाकाहारी, हिंदू धर्म शाकाहारी, सत्य धर्म शाकाहारी। अब आपका धर्म, हजारीबाग के हिंदुओं का धर्म मांसाहारी। फैसला होने जा रहा है, ये सही है कि ये सही है।
जजमेंट, फैसला होगा। इसलिए हिंदू भाइयों, आपको हिंदुए कहा जाए, वैसे धर्म तो सबके लिए है, लेकिन अभी मुसलमान सुनने को तैयार नहीं। अभी तो झगड़ा दुनिया में बढ़ रहा, देख रहे हो आप, धर्म के नाम पर ही मर कट जाएंगे। धर्म दुनिया को प्रेम देने के लिए, ज्ञान देने, मरने कटने के लिए था। लेकिन जब धर्म ही गड़बड़ है, धर्म का दुरुपयोग हो जाएगा, बंदूक दी गई रक्षा करो, और आदमी के अंदर लोभ आ गया, बंदूक से भाई को गोली मार दिया। बंदूक का क्या दोष है? धर्म कभी नहीं कहता भाई झगड़ा करो, झंझट। धर्म तो कहता आत्मा का कल्याण करो, संसार में अपनी आत्मा के कल्याण के लिए भगवान के भजन में लगो। धर्म दुनिया में राजपाट के लिए धर्म नहीं होता, राजपाट के लिए तो राजनीति होती है, लेकिन धर्म के लिए, राजपाट के लिए, धन दौलत के लिए, तीर तलवार के लिए आपने धर्म का इस्तेमाल कर दिया। धर्म का काम था आत्मा का कल्याण करना। कोई भी जीव जात पात पूछे नहीं कोई, हरि कै भजे सो हरि कै, निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिदन भावा। जिस धर्म का काम था जीवों का कल्याण करना, वो धर्म आज MP MLA बनाने में लगा है। MP MLA के नाम पर धर्म का उपयोग करोगे, धर्म गड्ढमड हो जाएगा, हिंदू मरोगे, मुसलमान मरोगे। इसलिए सावधान रहना। आज जय गुरुदेव मिशन की तरफ से जो संदेश दिया जा रहा, सोचो आप, आज 40 साल हम लोगों को बोरा पहनते हो गया, अरबों अरब रुपया जय गुरुदेव मिशन का डीजल में, पेट्रोल में, पर्चा में, पोस्टर में खर्च हो गया। इतनी मेहनत के बाद हम लोग बेटों की शराब आपके हजारीबाग में, झारखंड में नहीं छुड़ा पाए, और अब पता चला कि बेटियों ने भी शराब पीना शुरू। उल्टा हो गया, बेटे शराब छोड़े नहीं, और आज रांची में बेटियों ने भी दारू पीना शुरू कर दिया। अमेरिका लंदन नहीं है, ये भारत की धरती, भगवान राम, भगवान कृष्ण की धरती पर, सती सावित्री सीता अनसुईया कर्णावती दुर्गावती की धरती पर, धर्म धरती पर, इस कर्म भूमि पर अगर बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी भगवान राम का राम राज्य भारत में आएगा? बेटियां शराब पीने लगेंगी, कभी सनातन धर्म की रक्षा होगी? बेटियां शराब पीने लगेंगी, बूढ़े माँ बाप की मान सम्मान, पगड़ी, इज्जत, आबरू बचने वाली है? क्या कर दिया समाज को, बेटियां शराब पीने लगी। यही सपना था, ऐसा ही समाज बनाना। बेटे भी शराब पिएंगे, थोड़े दिन के बाद बेटियां शराब पीने लगेंगी, घर घर में, अब तो शुरू कर दिया, कुछ दिन के बाद घर घर में शराब पिएंगी। इंजीनियर बन जाएंगी बेटियां, डॉक्टर बन जाएंगी, लेकिन दारू पीने लगेंगी, और बुरा हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। फिर कभी भारत में राम राज नहीं आएगा, ये समाज बिल्कुल जानवर का बन जाएगा। अगर बेटे बेटियों ने एक तरफ से घर घर में दारू पीना शुरू कर दिया, मानव समाज की सारी मर्यादाएं खत्म हो जाएंगी। इसलिए जय गुरुदेव मिशन की तरफ से देखो मेहनत हो रही, और तो कोई इतनी मेहनत करता नहीं। शाकाहारी धर्म तो बहुत लोग मानते, लेकिन इस तरह से गांव गांव, घर घर जाकर, एक एक गांव गोद लेकर, जिम्मेदारी लेकर, घर घर में पर्चा, झंडा, बैनर, पोस्टर, गुरु महाराज की पत्रिका लेकर, पर्चा लेकर, घर घर में जाकर लोगों को समझाना, बताना, अपना डीजल पेट्रोल खर्च करके, इतनी मेहनत, इतना परिश्रम। भारत में कोई संगठन करता नजर आता है? सनातन धर्म की चिंता किसको है? आज जय गुरुदेव मिशन को है। बाकी और लोग तो भाषण देते हैं, वो कहते बस अंडा खाते रहो, शराब पीते रहो, सनातन आ जाएगा। बस मुसलमानों को भारत से भगा दो, मुसलमानों को भारत से भगा दो, और हिंदू लोग डट करके अंडा खाओ, शराब पियो, सनातन की जय हो। लेकिन आज हम आपसे कह रहे हैं, जब तक पूरे झारखंड में मंडी, अंडा, मछली, शराब की दुकानें बंद नहीं हो जाएंगी, तब तक सनातन धर्म आने वाला नहीं है। शर्त है, कठिन है, सनातन कोई जान नहीं रहा। नेता लीडर की बात छोड़ो, जो रांची और पटना में देश के हुक्मरान, पॉलिटिकल पर्सन्स, हमारी जातियों के, धर्मों के नेता लीडर बैठे, ये सनातन क्या जाने। भारत के बड़े बड़े आचार्य प्राचार्य, शंकराचार्य, आज उनको भी सही सनातन की परिभाषा समझ में नहीं आ रही। वो लोग भी जनता को सही नहीं बता पा रहे कि सनातन धर्म कैसे आएगा।
सनातन धर्म तो सतयुग में था। सतयुग सब जोगी विज्ञानी, कर हर ध्यान तरह भव प्राणी। सनातन का मतलब कोई भी औरत मर्द बच्चे बच्ची मांस न खाए, शराब न पिए, कोई झूठ न बोले, धोखा न दे, हिंसा हत्या। सनातन जब आएगा, हमारी बहन बेटियां सोने चांदी के गहने पहनकर रात के अंधेरे में हजारीबाग के घनघोर जंगल से अकेले जा रही। रात हो गई, अंधेरा हो गया जंगल में, किसी की बहन बेटी अकेले जंगल में जा रही, सोने चांदी शरीर पर, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं उसके शरीर पर हाथ लगा दे। अगर कोई जंगल में मिलेगा तो हाथ जोड़ेगा, देवी किस गांव की रहने वाली हो, कहाँ जाना, चलो हम आपकी मदद करेंगे, आपको पहुंचा देंगे। आत्मवत परदारेषु मातृवत परदारेषु पर दब्बेश लोंठवत। जब नारी जाति को मातृ शक्ति के रूप में, जैसे आदि शक्ति की आप पूजा करते हो देवी चंडी की, ऐसे जब भारत की नारियों को मातृ शक्ति के रूप में मान्यता मिल जाएगी, जत नारायण पूजते रमनते तत्र देवता, इनको छूने में लोगों को डर लगेगा कि भाई ये चंडी हैं, मातृशक्ति हैं, तब समझ लो सनातन आ जाएगा। अभी नहीं, अभी तो चाचा भतीजी को नहीं पहचान पा रहा, मामा भांजी को नहीं पहचान रहा, भाई बहन को नहीं पहचान रहा। अब ये सब चीज़ बताने वाली रोज देख रहे हो मोबाइल पर, सबके हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में इस समय मोबाइल है, इंटरनेट कंप्यूटर का युग है, दुनिया आपकी मुट्ठी में है। अच्छी खराब खबरें रोज़ आपके सामने आ रही, लंदन अमेरिका से आ रही, वो तो छोड़ो भारत में ही आ रही, हजारीबाग से आ रही, रांची से आ रही, चतरा से आ रही, धनबाद से आ रही, आपके सेक्टर से आ रही, आपके गांव से आ रही खबरें सुनते हो। कहने का मतलब यह है कि अच्छे समाज का निर्माण हो, लोगों को सच्चा धर्म समझ में आ जाए, सच्चा कर्म समझ में आ जाए, सच्ची मानवता मनुष्यता आ जाए, गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग, लोगों की सोच, लोगों का चिंतन, लोगों का विचार व्यवहार परिष्कृत साफ सुथरा पवित्र हो जाए। इसके लिए सत्संग जरूरी। सट सुधरे सत्संगति पाई। संतों की आध्यात्मिक पाठशाला में ये सफलता मिलती है। सत्संग ने कितने लोगों की करोड़ों करोड़ों लोग सत्संग से बदल गए। बड़े बड़े अधम, बड़े बड़े पापी, बड़े बड़े गुनहगार। पढ़ाई लिखाई अपनी जगह हो तो शिक्षा है, लेकिन संस्कार बनेगा, अच्छे विचार बनेंगे सत्संग से। सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कट कट जावे। इसलिए देखो इसी प्रयास के साथ जय गुरुदेव मिशन के लाखों लाख भाई बहन शाकाहारी जैकेट पहनकर एक एक गांव गोद लेकर घर घर जा रहे। हमारे संस्था प्रमुख पूज्य हुजूर महाराज जी, वो भी देखो कितना प्रयास परिश्रम दिन रात लगे, छोटे बड़े काफले लेकर अपनी जन जागरण यात्रा के द्वारा लगातार देखो चल रहे हैं। अभी उनका काफला, उसके बाद बदायूं जिले में एक एक ब्लॉक में दो दो कार्यक्रम करते हुए लगातार 3 महीने से ज़्यादा। फिर दिसंबर में वो मथुरा आश्रम पहुँचेंगे, जहाँ 20 से 24 दिसंबर तक हमारे पूज्य दादा गुरुजी महाराज का वार्षिक भंडारे का कार्यक्रम संपन्न होगा। 5 दिन लगातार मथुरा में उस अवसर पर आपको सत्संग सुनने को मिलेगा। 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम। यहाँ तो एक दिन आपने सुना और एक ही दिन केवल 2 घंटे। मथुरा में 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम, लगातार 5 दिन सत्संग कार्यक्रम वहाँ चलता है। और 22 दिसंबर जो पूजा की मुख्य तिथि तारीख है, ये दिन विशेष होता पूजा के लिए। इस दिन पूज्य महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग और नए लोगों को नामदान, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र दिया जाएगा। भगवान के भजन का रास्ता। अभी हमने जो शब्द सूरज शब्द योग का भेद बताया, कैसे आप नाम धुन को पकड़ोगे, कैसे आपको शब्द सुनाई देगा, कैसे आपकी चेतन शक्ति यानी शरीर से सिमटकर दोनों आँखों के बीच में एकाग्र होगी। इसके लिए कैसे सुमरन, ध्यान, भजन, साधना, उपासना, पूजा पाठ, इसका सिस्टम होता। अपने मन से कोई किताब पढ़ करके मास्टर नहीं बनता। मास्टर तो बताएगा तब तो
ये चीज़ आपको बताई जाएगी मथुरा में। साथ ही साथ इसी दिन मथुरा मंदिर के देवता से दयालु आशीर्वाद की प्रसाद भी बटेगी, मिलेगी। इन सारी चीज़ों का लाभ फायदा लेने के लिए आप भंडारे के कार्यक्रम में मथुरा सादर आमंत्रित हैं, आने की कोशिश करना, तैयारी करना। देखो हमारे तमाम सत्संगी भाई बहन आप